नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। अध्याय 11। शाही महल का रहस्य। सुबह की पहली किरण अभी क्षितिज पर उभर ही रही थी जब अकादमी के उत्तरी प्रांगण में स्थित विशाल घंटा 3 बार बजा। ये संकेत था आज विशेष कुछ होने वाला है। आर्या अपने कक्ष में बैठी अपनी जादुई पुस्तकें समेट रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, उसने कहा। दरवाजा खुला और अंदर नीले रंग की राजकीय पोशाक पहने एक दूत खड़ा था। उसके हाथ में सोने की मुहर वाला पत्र था। लेडी आर्या एल्ड्रिन, उसने सिर झुकाकर कहा। जी, मैं ही हूँ। आर्या चौंक गई। राजकीय दूत, उसके लिए। दूत ने पत्र आगे बढ़ाया। आपके लिए शाही महल से विशेष निमंत्रण आया है। आज संध्या तक आपको महल पहुंचना होगा। महारानी स्वयं आपसे मिलना चाहती हैं। पत्र भारी था। मोम की लाल मुहर पर राज्य का चिन्ह, 2 पंख फैलाए हुए फीनिक्स अलग ही चमक रहा था। आर्या ने धीरे से पूछा, पर मुझे क्यों बुलाया होगा? दूत मुस्कुराया, मानो उसे पता हो लेकिन कहने की अनुमति न हो। यह मैं नहीं जानता, लेडी, पर इतना अवश्य कहूंगा, हर किसी को ऐसा निमंत्रण नहीं मिलता। पत्र थमाकर दूत चुप गया और चला गया। आर्या कुछ क्षण चुप खड़ी रही। राजमहल, महारानी, और वह भी उसके लिए। इतने दिनों में ये पहली बार था कि उसकी शक्ति, उसकी पहचान और उसके आसपास मंडराती अनजानी ऊर्जा किसी बड़े रहस्य से जुड़ती प्रतीत हो रही थी। उसी समय पीछे से आवाज आई। राजमहल, ओह वाह, तुम तो दिन ब दिन मशहूर होती जा रही हो। सोफिया कमरे में आई थी, होठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत की चमक। आर्या ने पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वहां बुलाया क्यों गया है। सोफिया ने पत्र पढ़ा और हंस पड़ी। कारण बहुत आसान है। तुम खास हो, और खास लोगों में हमेशा किसी न किसी को दिलचस्पी रहती है, कभी अच्छी, कभी बुरी। आर्या ने गंभीर स्वर में पूछा। सोफिया, तुम्हें लगता है कि यह बुलावा सुरक्षित है? सोफिया अचानक थोड़ा गंभीर हो गई। शाही महल में कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। वहां हर दीवार, हर गैलरी, सभी के अपने रहस्य हैं। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम एल्ड्रिन परिवार का हिस्सा हो, और तुम आर्या हो। तुम किसी से भी कमजोर नहीं। उसकी बातों में विश्वास था। आर्या ने गहरी सांस ली और तय कर लिया, जो भी हो, उसे इसका सामना करना ही होगा। संध्या होते ही राजा के विशेष रथ द्वारा आर्या को लेकर महल के द्वारों तक पहुंचा गया। महल दूर से किसी चमकती पर्वत चोटी जैसा दिखता था। सफेद संगमरमर, चांदी से तराशी हुई दीवारें और ऊंची मीनारें जिनके शीर्ष पर नीली ज्योति सदा जलती थी। जैसे ही रथ बड़े फाटक से भीतर गया, आर्या की सांस हल्की सी अटक गई। चारों ओर जादू की ऊर्जा तैरती थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य संगीत हो। सैनिकों की कवच हल्की नीली चमक से दमक रही थी। स्पष्ट था कि यह कोई साधारण महल नहीं, बल्कि जादू से संरक्षित एक प्राचीन दुर्ग था। आर्या रथ से उतरी। उसके सामने मुख्य मार्ग के दोनों ओर पंक्तिबद्ध सैनिक खड़े थे। उनके हेलमेट पर फीनिक्स का निशान चमक रहा था। एक वृद्ध महिला गहरे बैंगनी वस्त्र, कंधे पर सुनहरी चादर और हाथ में नीलम की छड़ी पकड़े हुए उसकी ओर बढ़ी। स्वागत है, आर्या एल्ड्रिन, उन्होंने शालीनता से सिर झुकाते हुए कहा। मैं सेलेना हूँ, महारानी की प्रथम सलाहकार। कृपया मेरे साथ चलें। महारानी आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत हैं। आर्या ने सिर झुकाया। महल के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह किसी अनदेखी दुनिया में आ गई हो। हॉल की दीवारों पर प्राचीन फीनिक्सों की भित्तिचित्र, छत से लटके हुए विशाल क्रिस्टल जो स्वयं प्रकाश बिखेरते थे, और फर्श इतना साफ कि उस पर चलते हुए उसके पांव का प्रतिबिंब दिखता रहा। ये महल साधारण नहीं लगता, आर्या ने धीरे से कहा। सेलेना मुस्कुराई। ये महल 500 वर्ष पुराना है, और इसकी नींव स्वयं फीनिक्स जादूगरों ने डाली थी। ये राज्य का हृदय है, और कभी-कभी इसका सबसे गहरा अंधकार भी। अंधकार, आर्या चौंकी।
सेलेना ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। हर महल के अपने रहस्य होते हैं, बालिका, और हर रहस्य का अपना पहरेदार। उनकी यह बात सुनकर आर्या के मन में पहली बार हल्की घबराहट उतरी। कहीं उसे किसी बड़ी चीज में तो नहीं धकेला जा रहा। लंबे गलियारे के अंत में एक विशाल हॉल था। दीवारों पर लाल और सुनहरी टेपेस्ट्री, बीच में एक ऊंचा सिंहासन, जिसके पीछे फीनिक्स की विशाल मूर्ति आग की लपटों में घिरी हुई थी, परंतु वे लपटें जीवित थीं, धीमे धीमे हिलती हुई। सेलेना ने धीरे से कहा, महारानी यहाँ हैं। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। सिंहासन की ओर बढ़ते हुए उसने एक स्त्री को देखा। गहरे लाल वस्त्र, सिर पर ताज, आंखें तेज और अनुवांशिक शक्ति से चमकती हुई। यही थी महारानी एवलाइन सेराफिना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आर्या, जितना हमारे बारे में सुना है उससे कहीं अधिक तुम में कुछ अनूठा है। आर्या ने सम्मानपूर्वक घुटने टेक कर सिर झुकाया। महारानी, आपने मुझे क्यों बुलाया? महारानी ने हाथ के इशारे से उसे उठने को कहा। क्योंकि तुमने फेरा स्टोन को सक्रिय किया, वह भी ऐसे तरीके से जिसे सदियों से किसी ने नहीं किया। सिंहासन कक्ष की लपटों ने उस क्षण मानो और भी तेज चमक दिखाई। महारानी ने अपनी निगाहें उस पर गड़ा दी। फेरा स्टोन ने तुम्हारे भीतर दो शक्तियों का संकेत दिया है, आग और पुनर्जन्म। आर्या की सांस अटक गई। पुनर्जन्म? लेकिन हाँ, महारानी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम फीनिक्स रक्तरेखा से हो। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। फीनिक्स रक्तरेखा? लेकिन वह तो पुनर्जन्म लेकर आई थी। क्या ये सब जुड़ा हुआ है? महारानी ने आगे कहा, ये संसार कई वर्षों से कमजोर फीनिक्स जादूगरों के साथ चल रहा है। हम में से अधिकांश अब केवल हल्की आग की शक्ति रख पाते हैं। पर तुम में कुछ जाग रहा है आर्या, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पा रहे। सेलेना आगे आई, और महल में कुछ अजीब ऊर्जा भी सक्रिय हो रही है। फीनिक्स मूर्ति की लपटें भी पिछले 5 दिनों से अधिक प्रज्वलित हैं, ये संयोग नहीं। आर्या को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर एक बड़ा बोझ रख दिया हो। महारानी, मैं तो अभी सीख रही हूँ। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि। महारानी ने उसकी बात काटी। शक्ति जन्म से नहीं होती, उसे जागृत किया जाता है। और तुम वह चाबी हो जिसकी हमें सदियों से प्रतीक्षा थी। आर्या को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। क्या वह सच में किसी ऐसा महान रहस्य का हिस्सा थी जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? महारानी ने अपने सिंहासन के बाजू में रखी छड़ी उठाई। छड़ी चमकी, और सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी, मानो पत्थर पिघल रहा हो। अंदर एक लंबा अंधेरा मार्ग दिखाई दिया। मेरे साथ आओ, महारानी ने कहा। सेलेना ने आगे कदम बढ़ाए, और मशालें स्वयं जलने लगी। आर्या उनके साथ उस अंधेरे मार्ग में चलते हुए महसूस कर रही थी कि मानो हवा में कोई पुरानी, भारी ऊर्जा घुली हो। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल, गोलाकार कमरे में पहुंचे। कमरे के केंद्र में एक क्रिस्टल पिलर था, जिसके भीतर सुनहरी लपटें घूम रही थी, पर उनकी गति असामान्य रूप से तेज थी, जैसे किसी अनदेखी हवा से धकेली जा रही हो। यह क्या है? आर्या ने धीरे से पूछा। महारानी बोली, फीनिक्स हॉर्ट, ये वही ऊर्जा है जो इस पूरे राज्य की रक्षा करती है। पर पिछले कई महीनों से इसकी शक्ति असंतुलित हो रही है। हमने हर तरह की जांच की पर कोई कारण नहीं मिला। सेलेना ने आंखें सिकोड़कर कहा, जब तक तुम अकादमी नहीं आई थी। आर्या चौंक गई। क्या मतलब? महारानी ने कहा, तुम्हारे आने के कुछ दिनों बाद से ही फीनिक्स हॉर्ट की ऊर्जा अचानक बढ़ने लगी, जैसे वह तुम्हारी उपस्थिति को पहचान रहा हो। आर्या के मन में तूफान चलने लगा। क्या ये सब संयोग था, या वास्तव में ये शक्ति उसके भीतर पुनर्जन्म के साथ आई थी? महारानी उसके निकट आकर बोली, आर्या, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें इस शक्ति से जुड़ी हर बात जाननी होगी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, तुम्हें उस अंधकार का सामना करना होगा जो महल के भीतर धीरे धीरे उभर रहा है। अंधकार? आर्या ने फुसफुसाकर पूछा। महारानी ने गंभीर निगाहों से कहा, हाँ, फीनिक्स हॉर्ट के नीचे एक मुहरबंद द्वार है। वह सदियों से बंद है, और अब उसमें हलचल हो रही है। हमें लगता है वहां कुछ जाग रहा है। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सब कुछ, महारानी ने कहा, क्योंकि वह शक्ति जो फीनिक्स हॉर्ट को जगाती है, वही शक्ति उस अंधकार के द्वार को भी उजागर कर रही है। वह शक्ति तुम हो। उस रात महल में उसके लिए एक अतिथि कक्ष तैयार किया गया।
कक्ष सुंदर था, सफेद पत्थर, नीले पर्दे और खिड़की के बाहर चमकता महल उद्यान। पर आर्या सो नहीं पा रही थी। उसके अंदर बेचैनी थी, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अचानक खिड़की से हल्की हवा अंदर आई, पर उसके साथ एक आवाज भी, बहुत हल्की, जैसे फुसफुसाहट। आर्या, वह चौंक कर उठ बैठी। कौन? उसने घबराकर पूछा। आवाज फिर आए, नीचे आओ, नीचे, फीनिक्स हॉट। उसकी रूह कांप गई, पर किसी अनजानी शक्ति ने उसे उठने को मजबूर किया। उसने चादर ओढ़ी और चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर उस गुप्त गलियारे की ओर कदम बढ़ाए जिसे महारानी दिन में दिखाकर गई थी। गलियारे में पहुंचते ही हवा फिर फुसफुसाए, सच पास है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम भारी था, पर वह आगे बढ़ती गई। कमरे में पहुंचते ही फीनिक्स हॉट पहले से कहीं तेज चमक रहा था। सुनहरी लपटें घूमते घूमते अचानक लाल से गहरे काले रंग में बदलने लगी। आर्या घबरा गई। ये क्या हो रहा है? अचानक कमरे के फर्श पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। जमीन के नीचे से आग की एक पतली रेखा ऊपर उठी, मानो कोई दरार खुल रही हो। और फिर नीचे से गहरी, भारी, ठंडी आवाज आई, आखिर तुम आ गई। आर्या का पूरा शरीर कांप गया। कौन कौन हो तुम? आवाज लाइन के पार से गूंजी। तुम्हारे भीतर की शक्ति मेरी है। तुम मेरा हिस्सा हो और मुझे मुक्त करने के लिए जन्मी हो। आर्या पीछे हट गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। अचानक फर्श जोर से कांपा। फीनिक्स हॉट की सुनहरी लपटें लाल हो गईं। आवाज दहाड़ी, तुम्हें याद करना होगा, आर्या। फीनिक्स का पुनर्जन्म अधूरा है। अचानक कमरे का द्वार खुला और सेलेना दौड़ती हुई भीतर आई। आर्या, पीछे हटो। उनकी छड़ी से चमकदार नीला प्रकाश निकला और फर्श पर बढ़ती काली आग को रोक दिया। आर्या लगभग गिर ही गई। सेलेना ने उसे थाम लिया। मैंने वो आवाज सुनी, आर्या कांपती आवाज में बोली। सेलेना ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें कोई संदेह नहीं। वह जिसे सदियों पहले सील किया गया था, वह जाग रहा है। और वह तुम्हें बुला रहा है। सुबह होते ही महारानी और पूरा परिषद इकट्ठा हुआ। महारानी ने आर्या की ओर देखते हुए कहा, आज रात जो हुआ, उससे साबित होता है कि तुम इस रहस्य की चाबी हो। पर यह शक्ति तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। यदि तुमने इसे समझे बिना इस्तेमाल किया, तुम नष्ट भी हो सकती हो। तो मुझे क्या करना होगा? आर्या ने पूछा। महारानी धीरे से बोली, तुम्हें अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। और इसके लिए तुम्हें महल के निषिद्ध खंड तक जाना होगा। वहां वह सत्य छुपा है जो तुमसे जुड़ा है। आर्या ने आंखें बंद की। उसके जीवन का कोई भी अध्याय आसान नहीं रहा था, पर आज जो हो रहा था वह उसके अस्तित्व को ही बदल देने वाला था। मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। जो भी सच है, मैं उसका सामना करूंगी। महारानी ने सिर हिलाया। तो आज रात तुम्हारी अग्नि दीक्षा होगी, और वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। अध्याय 12। अंधेरी रात का तूफान। राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों पर चांदनी फिसलती जा रही थी। पहरेदार ढोल की हल्की थाप पर गश्त कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जिसे देखकर दिल शांत हो जाए। नहीं, यह अजीब तरह की खामोशी थी, जैसे हवा भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। आर्या अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी दूर क्षितिज को देख रही थी। अध्याय 11 की सारी घटनाएं, राजा का रहस्य, महल की अंधेरी गलियां, पुराना कक्ष और उसकी हथेली पर चमकता वह चिन्ह, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर इतना बड़ा वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल की बेचैनी। रानी सेलेना के कक्ष में हलचल थी। उनकी आंखों में चिंता थी। वे महल के मुख्य ज्योतिषी से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। क्या तुम निश्चित हो? सेलेना ने पूछा। ज्योतिषी ने सिर झुका दिया। महारानी, आज की रात बहुत भारी है। आकाश में ग्रहों की चाल शत्रु की चाल के साथ मेल खा रही है। मुझे लगता है वे आज रात हमला करेंगे, लेकिन हमारी सेना तैयार है, रानी ने कहा। फिर भी उनकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। हाँ महारानी, ज्योतिषी ने कहा, परंतु ये साधारण शत्रु नहीं। ये वे लोग हैं जो अंधेरी शक्तियों को साधते हैं, जिनकी शक्ति तलवार और ढाल से नहीं, मंत्रों और छाया से टूटती है। सेलेना खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर चांद बादलों में छिपने लगा था। आज रात, उन्होंने फुसफुसाया, कुछ तो होगा।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या और वो चमकता निशान। अपने कमरे में लौटकर आर्या ने फिर हाथ देखा। वह निशान अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे भीतर से कोई आग जग चुकी हो। तू आखिर क्या है? उसने खुद से कहा। तभी धड़ाम, महल की एक दीवार हिल गई। खिड़की कांपी। आर्या को लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। महल में शोर मच गया। पहरेदार भागते हुए गलियारों में दौड़ने लगे। घोड़ों की चिंगार, ढोल की तेज थाप, धनुषों की आवाज, सब एक साथ टकरा रही थी। फिर एक आवाज आई, महल पर हमला हुआ है। आर्या की धड़कन जैसे रुक गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शत्रु का आगमन। महल का मुख्य फाटक भारी धमाके के साथ टूट गया। उस धुएं और धूल के बीच जो आकृतियां उभरी, वे किसी सामान्य सैनिक जैसी नहीं थीं। उनकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं, शरीर पर काले धातु का कवच और हाथों में विचित्र काले भाले। उनके चारों ओर धुएं की परत घूमती थी, मानो वे रात की छाया से बने हों। उनका नेता सबसे आगे आया, ऊंचा, भयंकर और बेहद शांत। आज, उसने गहरी आवाज में कहा, राज्य की रोशनी बुझ जाएगी। वह हाथ उठाता है, और काली ऊर्जा की एक तरंग महल की ओर बढ़ती है। दीवारें हिलने लगी, कुछ हिस्से टूटकर गिर गए। महल की रोशनी बुझने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बच्चों का जागना। महल का छात्रावास जहां सभी बच्चे रहते थे, वहां भी घबराहट फैल गई। तारा सबसे पहले जागी। उसने देखा कि छत पर लटकी लालटेन अचानक हिलने लगी। अगले ही क्षण पूरा कमरा कांप गया। क्या हो रहा है? वह चीखी। पास ही सोया हुआ युवराज आरव भी उठ बैठा। बाहर कुछ शोर है, लगता है कोई हमला हुआ है। हमें बाहर जाना होगा, तारा ने डर के बावजूद कहा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन पहले बाकी बच्चों को। तारा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही आग की तीखी गंध महसूस की। आरव, छत, ऊपर की लकड़ियों में आग लग चुकी थी। घबराए हुए बच्चे गेट की ओर भागने लगे, लेकिन गेट बंद था। बाहर अंधेरी परछाइयां घूम रही थीं। बालक दल के प्रमुख प्रशिक्षक, वृद्ध योद्धा विराज, तेजी से अंदर आए। सब बच्चे पीछे हटो, उन्होंने तलवार खींचते हुए कहा। आज रात दुश्मन ने महल पर धावा बोल दिया है। बच्चों की आंखें डर से फैल गईं। हमें क्या करना होगा? तारा ने कांपती आवाज में पूछा। तुम सबको मेरे साथ सुरक्षित स्थान पर चलना होगा, विराज ने आदेश दिया। समय बहुत कम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा का आदेश। राजा दशनाम के दरबार में ढोल बज रहे थे। उनके चारों ओर सैनिक, जादूगर और मंत्री एकत्र थे। राजा ने तलवार उठाई। हर हाल में महल की रक्षा करनी होगी। कमांडर अर्जुन आगे आए। महाराज, शत्रु की सेना बड़ी है। लगता है किसी अंधकार में शक्ति ने उन्हें भेजा है। हमें तुरंत सभी गुप्त मार्ग बंद कराने होंगे। और नागरिकों का क्या? एक मंत्री बोला। सभागृह खोल दो, राजा ने आदेश दिया। हर नागरिक वहां सुरक्षित रहेगा, रानी सेलेना ने धीमी आवाज में कहा। और बच्चों का क्या? वे अभी भी बाल विद्यालय में हैं। राजा कुछ क्षण चुप रहे। खिड़की से बाहर धुआं उठ रहा था। शत्रु का हमला तेज हो रहा था। फिर उन्होंने कहा, विराज उन्हें संभाल लेंगे। हमें शत्रु से लड़ना होगा, और आज रात किसी को भी पीछे नहीं हटना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या का निर्णय। आर्या अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। लोग भाग रहे थे। महल जल रहा था। हवा में धुआं और चीखें भर गई थीं। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा साहस उठ रहा था। मुझे भागना नहीं चाहिए, उसने खुद से कहा। मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं कैसे, पर ये निशान मुझे बुला रहा है। उसने हाथ बंद किया। निशान की रोशनी और तेज हो गई। अचानक, धड़ाम, उसके सामने का गलियारा टूट गया। धूल के बादल से एक काला सैनिक बाहर आया। उसकी लाल आंखें सीधे आर्या पर थीं। आर्या डर के मारे पीछे हट गई। सैनिक ने भाला उठाया, उस पर हमला करने वाला था। पर तभी आग का तेज गोला उसके सामने प्रकट हुआ। वह गोला आकाश से नहीं, आर्या के हाथ से निकला था। सैनिक चीखता हुआ पीछे गिरा, कवच पिघलने लगा। आर्या स्तब्ध रह गई। मैंने ये कैसे किया? लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसे पता था, अब वह छिप नहीं सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारा और आरव की परीक्षा। विराज बच्चों को लेकर गुप्त सुरंग की ओर बढ़ रहे थे, पर रास्ते में आधे सैनिक पराजित पड़े थे। अंधेरे जादू ने जगह जगह गड्ढे बना दिए थे। जल्दी चलो,
विराज ने बच्चों को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। भागकर कहाँ जाओगे? काले कवच वाला एक विशाल शत्रु उनके रास्ते में खड़ा हो गया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। विराज ने तलवार खींच ली। बच्चों, मेरे पीछे रहना। सैनिक हंसा। बच्चों को बचाना चाहते हो? बहुत देर कर दी। उसके भाले से काली लपटें उठने लगी। तारा का दिल कांप गया। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। विराज आगे बढ़े, पर शत्रु बेहद शक्तिशाली था। एक ही वार में विराज जमीन पर गिर गए। बच्चे चीख पड़े, विराज गुरुजी। तारा रो पड़ी। शत्रु उनकी ओर बढ़ा। अब तुम सब मारे जाओगे। तारा कांपते हुए पीछे हट रही थी, पर तभी उसे याद आया वह छोटी सी मंत्र पोथी जो उसे मिली थी, जिसे वह मजाक में पढ़ती थी। उसने कांपते हुए हाथ उठाया। ओ, उठो प्रकाश! एक तेज सफेद रोशनी उसके हाथ से निकली। शत्रु जैसे दीवार से टकराकर पीछे फेंका गया। आरव की आंखें फैल गईं। तारा, तुमने ये कैसे? मुझे नहीं पता। तारा चिल्लाए, बस खुद ही हुआ। विराज मुश्किल से उठे। तारा, तुम में प्रकाश शक्ति है क्या? तारा हैरान रह गई। विराज बोले, राज्य में हर 100 साल में एक बच्चा जन्म लेता है जिसमें प्रकाश मंत्र की स्वाभाविक शक्ति होती है। वह तुम हो। तारा ने डरते हुए कहा, लेकिन मुझे तो मंत्र पढ़ना भी ठीक से नहीं आता। सीख जाओगी। विराज मुस्कुराए, पर अभी हमें निकलना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शत्रु महल में और भीतर घुसते हैं। महल का मध्य प्रांगण अब युद्धस्थल बन चुका था। सैनिक और जादूगर संघर्ष कर रहे थे। काले योद्धा अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे थे, जैसे उन्हें अंधेरी हवा बना रही हो। राजा दशनाम ने अपनी प्राचीन तलवार उठाई। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। इस राज्य को अंधकार के आगे झुकने नहीं दूंगा। लेकिन दुश्मन के नेता ने हंसते हुए कहा, आज तुम हारोगे राजा, क्योंकि हम अकेले नहीं आए। उसके पीछे से एक और आकृति निकली, एक अंधकार जादूगर जिसकी आंखें धुएं से बनी थी। राज्य का अंत आज से शुरू होता है। उसने हाथ उठाया और आकाश गहरा काला पड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या और तारा आमने सामने। गुप्त सुरंग की ओर भागते हुए बच्चों का दल जब मुख्य चौक के पास पहुंचा, आर्या उसी तरफ भाग रही थी। दोनों आमने सामने आ गए। आर्या, तारा चीखी, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन महल पर कब्जा हो गया है, आर्या ने कहा। तारा ने सिर हिलाया, हमें जल्दी करना होगा। पर तभी अंधकार जादूगर की काली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। सारी रोशनी बुझने लगी। दीवारें कांपने लगी। आर्या की हथेली और तारा की हथेली दोनों चमकने लगी। आर्या ने कहा, तारा, मुझे लगता है हमारी शक्तियां एक जैसी नहीं, पर जुड़ी हुई हैं। तारा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और शायद हमें एक साथ लड़ना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय का चरम, दो रोशनी का जागरण। अंधकार जादूगर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें कोयले जैसी थीं। तो तुम हो वे बच्चे जिनके कारण ये राज्य बचा हुआ है, उसने व्यंग्य से कहा। तारा कांप गई। आर्या उसके सामने आकर बोली, हम तुमसे नहीं डरते। जादूगर ने हंसते हुए हाथ उठाया। काली लपटें उनकी ओर बढ़ीं। पर उसी क्षण आर्या की हथेली से आग की रोशनी निकली और तारा की हथेली से सफेद प्रकाश। दोनों किरणें मिलकर एक सुनहरी आग प्रकाश रूपी ढाल बन गईं। इतनी शक्तिशाली कि जादूगर पीछे धकेला गया। वह पहली बार चौंका, ये कैसे संभव है? दो शक्तियां एक साथ। आर्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि हम साथ खड़े हैं, तारा ने कहा, और इस राज्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दोनों ने साथ में हाथ उठाए। उनकी ऊर्जा आकाश तक उठी। महल की छतें तक रोशन हो गईं। काले सैनिक चीखते हुए पीछे हटने लगे। जादूगर गुस्से से कांप गया। ये तो बस शुरुआत है बच्चों, अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल में पहली जीत और एक अनजाना डर। हमला धीरे धीरे कम होने लगा। काले सैनिक हवा में घुल गए। राजा, रानी, सैनिक सब थके हुए थे, लेकिन विजय की हल्की राहत भी थी। रानी सेलेना बच्चों की ओर दौड़ी। उन्होंने तारा और आर्या को गले लगा लिया। तुम दोनों ने राज्य को बचा लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। राजा पास आए, लेकिन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आज सिर्फ पहला हमला था। विराज बोले,
और लगता है शत्रु को पता लग गया है कि दो शक्तियां जाग चुकी हैं, आग और प्रकाश। रानी ने बच्चों की ओर देखा। अब से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। गलियारों में टूटी दीवारें, जली लकड़ियां, घायल सैनिक, सब ये बता रहे थे कि कल कैसा होगा कोई नहीं जानता। लेकिन आर्या और तारा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थीं। उन्हें भी डर था, पर अब एक नई ताकत भी थी, साथ होने की ताकत। और यही शायद आने वाले युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 13। सोफिया का रहस्य। महल के प्रशिक्षण प्रांगण में सुबह की हल्की रोशनी बिखर रही थी। पत्थरों पर गिरती धूप जैसे सोने की धूल बनकर चमक रही थी। रात भर बारिश हुई थी और हवा में मिट्टी की भीगी गंध तैर रही थी। पर इस शांत सुबह के बीच आर्या का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह तलवार की मूठ पर हाथ जमाए खड़ी थी, लेकिन आज उसका ध्यान तलवार पर नहीं था। उसका ध्यान सोफिया पर था। पिछली रात महल पर हुए रहस्यमय हमले के बाद महल का हर कोना नई सतर्कता से भर गया था। सैनिक चौकन्ने, जादूगर जागृत और अधिकारी संदिग्ध हो चुके थे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात इस सारे बदलाव से अलग थी। सोफिया का व्यवहार। वह चुप थी, असाधारण रूप से चुप। सोफिया के भीतर क्या चल रहा था, आर्या जानना चाहती थी, पर वह ये भी महसूस कर रही थी कि सोफिया किसी अदृश्य दीवार की तरह दूर होती जा रही है। तुम आज इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? आर्या ने आखिरकार पूछ ही लिया। सोफिया ने उसकी ओर देखा। उसकी हरी आंखें थकी और बुझी हुई लग रही थीं। मैं डरी नहीं हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। बस बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। तो बताओ, आर्या ने नरमी से कहा। अगर हम दोस्त हैं, तो मुझे जानने का अधिकार है। सोफिया ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा जैसे किसी भारी याद को ढो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो मेरे कमरे तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोफिया का कमरा महल के उत्तर पश्चिम कोने में था, जहां से नदी और पहाड़ दोनों दिखाई देते थे। कमरे में प्रवेश करते ही आर्या को महसूस हुआ कि हवा भारी थी, एक ऐसी भारीपन जो वर्षों पुराने छिपे हुए रहस्यों से बनती है। दीवारों पर जादुई चिन्ह उकेरे थे। फर्श पर बने चिन्हों में हल्का सा नीलापन चमक रहा था। और कमरे के एक कोने में काली लकड़ी का एक बक्सा रखा था, बिल्कुल बंद और इतना शांत कि डर लगे। आर्या को पहली बार एहसास हुआ कि सोफिया उतनी साधारण नहीं थी जितनी वह दिखती थी। सोफिया ने दरवाजे को भीतर से बंद किया। फिर उसने जैसे निर्णय लिया हो, वैसे उस बक्से की ओर कदम बढ़ाए। आर्या, जो मैं बताने जा रही हूँ, ये किसी को बताना मत। न राजकुमार को, न लियाना को, और न ही अकादमी को। उसकी आवाज में कपकपी थी। ठीक है, आर्या ने आश्वासन दिया। सोफिया ने बक्सा खोला। इसके अंदर एक काला दंड स्टाफ था, उस पर टूटे हुए चिन्ह, फूटी हुई पत्थर जड़ित लकीरें और एक जल चुकी मोहर। जैसे वह किसी पुराने, पराजित लेकिन अब भी जीवित राक्षस का अवशेष हो। यह क्या है? आर्या की आंखें फैल गईं। ये मेरे परिवार की विरासत है, सोफिया बोली। या कहूँ, मेरे परिवार का अभिशाप। उसकी आवाज टूट रही थी। आर्या चुपचाप सुन रही थी। सोफिया ने आगे कहा, मेरे पिता काले जादू के सर्वोच्च जादूगरों में से एक थे। उन्हें वार्ड मैजिक का ज्ञान था, वह जादू जिसे राज्य में सदियों पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। आर्या सिहर उठी। वार्ड मैजिक, जिस जादू से दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन उन्होंने वह जादू क्यों सीखा? आर्या ने पूछा। सोफिया की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दुनिया के चारों ओर फैली सीमाओं में कुछ हिस्सा है जो कभी वापस आएगा। और वह तभी रोक सकेंगे अगर उनके पास वार्ड मैजिक की शक्ति हो। फिर क्या हुआ? सोफिया के होंठ कान पे। उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया। राज्य के सैनिकों ने हमारे घर पर हमला किया। मेरी माँ मुझे बचाते हुए मारी गई। और मेरे पिता, वह ठहर गई। मेरे पिता को उनकी शक्तियों समेत सील कर दिया गया। कमरे में एक लंबी खामोशी पसर गई। आर्या ने धीरे से पूछा, और तुम्हारा इससे क्या संबंध है? सोफिया ने दंड की ओर इशारा किया। मेरे पिता ने मुझे उनकी शक्ति से बचाने के लिए इस दंड में कुछ हिस्सा सुरक्षित कर दिया था। इसलिए अकादमी में मेरे अंदर शक्ति असाधारण रूप से तेज जागी। इसलिए मेरे जादू में अजीब उतार चढ़ाव आते हैं। आर्या समझने लगी थी, क्यों सोफिया हमेशा सच छिपाती थी। क्यों वह एक पल में प्रचंड और दूसरे पल में नाजुक हो जाती थी। तो जो हमलावर महल पर आया था,
क्या उसका तुम्हारे परिवार से कुछ लेना देना है? सोफिया के चेहरे पर भय चमका। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि शायद मेरे पिता की सील को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आर्या को एक झटका सा लगा। अगर कोई प्रतिबंधित वार्ड जादू को जगाना चाहता है, तो इसका मतलब था कि राज्य पर मंडराता खतरा सोफिया के बस एक रहस्य भर का मामला नहीं था, वह पूरे साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी शुरुआत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम महल में एक आपात बैठक बुलाई गई। महल की ऊंची कांच की खिड़कियों से नारंगी सूर्यास्त के रंग अंदर आ रहे थे, लेकिन अंदर का माहौल घने डर से भरा था। राजकुमार लियोन, राजकुमारी लियाना, महल के जादूगर, सुरक्षा प्रमुख और आर्या सभी मौजूद थे। राजकुमार ने कहा, कल रात का हमला साधारण नहीं था। हमें विश्वास है कि यह महल की सुरक्षा पर एक परीक्षण था। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्या ने पूछा। महल के वरिष्ठ जादूगर मास्टर रेन ने धीरे धीरे कहा, हमने जिस जादू के अंश हमलावर में पाए, वे अजीब तरह से वार्ड मैजिक से मेल खाते थे। सोफिया क्षण भर को पत्थर बन गई। आर्या ने उसकी ओर देखा। सोफिया जैसे अंदर ही अंदर ढह रही थी। राजकुमार लियोन ने गंभीरता से कहा, हमें महल की रक्षा बढ़ानी होगी, और साथ ही हमें पता करना होगा कि यह जादू फिर से कैसे जाग रहा है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने आगे कहा, और इसलिए मैं आर्या को विशेष सुरक्षा दल का हिस्सा घोषित करता हूँ। उसकी शक्तियों ने कल महल को बचाया था। सबकी नजरें आर्या की ओर मुड़ी। उसके सीने में गर्व और जिम्मेदारी एक साथ उमड़ पड़ी। लेकिन वह देख रही थी। सोफिया के चेहरे पर एक डर सा उभर आया था, जैसे कोई अदृश्य दानव उसके अंदर सिर उठाने को तैयार हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बैठक खत्म होने के बाद आर्या ने सोफिया को अलग ले जाकर पूछा, तुम ठीक हो? नहीं, सोफिया ने धीमे से कहा, अगर महल को पता चल गया कि मेरे पिता वार्ड जादू में थे, तो वे मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं खतरनाक मानी जाऊंगी। नहीं, आर्या ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी हो, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। सोफिया की आंखें नम हो गईं। तुम समझती नहीं हो आर्या, वार्ड जादू इंसान को बदल देता है, और अगर मेरे पिता की शक्ति जाग गई, तो वह केवल बाहरी दुनिया को नहीं, मुझे भी भीतर से नष्ट कर सकती है। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, वादा है। सोफिया पहली बार हल्का मुस्कुराई, लेकिन उनकी यह शांति कुछ ही क्षण की थी, क्योंकि अगले ही पल महल का पूरा गलियारा थरथरा उठा। धड़ाम, दीवारों में कंपन दौड़ गया। जादुई दीपक बुझ गए, और हवा में फैली शक्ति किसी अपरिचित, भयावह उपस्थिति का एहसास करा रही थी। सैनिक दौड़ते हुए गलियारे से गुजरे। सूचना आई, महल के पश्चिमी द्वार पर फिर हमला हुआ है। राजकुमार की आवाज गूंज उठी, सभी युद्ध स्थिति में आ जाएं। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। ये हमला पिछली रात वाले से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी चौंकाने वाला दृश्य आगे था। जब वे पश्चिमी द्वार पहुंचे, उन्होंने देखा, दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। सैनिकों को हवा में फेंक दिया गया था, और कई जादूगर जमीन पर बेहोश पड़े थे। लेकिन सबसे आगे एक छायामयी आकृति खड़ी थी, काले लबादे में लिपटा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे अंधेरे में अंगारे। उसके दंड के चारों ओर वही टेढ़े मेढ़े चिन्ह नजर आ रहे थे जो सोफिया के दंड पर थे। नहीं, सोफिया की सांस अटक गई। यह असंभव है। आर्या ने घबराकर पूछा, तुम इस शख्स को जानती हो? सोफिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, ये मेरे पिता का दंड है। आर्या हिल गई। क्या मतलब? क्या ये तुम्हारे पिता हैं? सोफिया ने सिर हिलाया। नहीं, यह मेरे पिता नहीं हो सकते। उनकी आत्मा अब भी सील में थी। जब तक आर्या समझ गई, कोई सील तोड़ चुका है। छायामयी आकृति ने अपना दंड उठाया। हवा अचानक कड़कड़ाने लगी, जमीन में दरारें दौड़ने लगी, और फिर वह गहरी, दानवी, टूटी हुई आवाज आई, सोफिया। सोफिया एक कदम पीछे हट गई। ऐसा लगा आवाज सीधे उसकी नसों में घुस रही है। मैं नहीं। वह बोल भी नहीं पा रही थी। आर्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। सोफिया, उसकी बात मत सुनो। लेकिन आवाज फिर आई, तुम्हारा खून, तुम्हारा जादू मेरा है। अगले ही पल काले जादू की लहर महल की ओर बढ़ी। आर्या ने बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाया। उसकी हथेलियां लाल सुनहरी आग से चमक उठी। महल की ओर एक कदम भी बढ़ाया, तो मैं तुम्हें रोक दूंगी।
वह चिल्लाए। अंधेरी आकृति जोर से हंसी। एक फीनिक्स सोफिया की रक्षा कर रहा है। मजाक है। आर्या की आंखें लाल आभा में चमकी। तुमने गलत दिन चुना है महल पर हमला करने के लिए। सोफिया कांपते हुए बोली। आर्या, सावधान, वॉर्ड मैजिक आग को निगल सकता है। लेकिन आर्या ने सोफिया की ओर देखा। तो आज आग निली नहीं जाएगी, आज आग युद्ध करेगी। आर्या ने जमीन पर पैर जमा कर पूरी शक्ति से आग का विस्फोट किया। सुनहरी लौ सीढ़ियों से ऊपर उठी और अंधेरे जादू से टकराए। धम्म, ऐसा लगा जैसे दो संसारों का टकराव हो गया हो। चारों ओर प्रकाश और अंधकार का तूफान फैल गया। सैनिक उड़ते गए, पत्थर पिघल गए, जादू टकराने की आवाज कान फाड़ने लगी। सोफिया चीखी, आर्या, लेकिन लड़ाई सिर्फ शुरू हुई थी। छायामयी आकृति ने अपना दंड जमीन पर मारा और काले धुएं की लपटें आर्या की ओर बढ़ीं। आर्या ने प्रतिकार किया, लपटों ने उसे ढक लिया, पर वह डटी रही। आग उसके चारों ओर घूमकर उसके हाथों में समा रही थी। सोफिया दौड़कर आए। आर्या, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, आर्या चिल्लाए, अगर तुम वॉर्ड मैजिक के संपर्क में आई तो। लेकिन सोफिया ने उसकी बात काट दी। अगर मैं आज मदद नहीं करूंगी तो कल मैं अपनी ही पहचान खो दूंगी। और सोफिया ने दोनों हाथ उठाए अपनी पूरी शक्ति के साथ। वॉर्ड ऊर्जा की एक सफेद नीली लहर उसके अंदर से निकली। ये वही शक्ति थी जिसे वह छिपाती थी, दबाती थी, लेकिन अब वह आजाद हो गई थी। आर्या और सोफिया दोनों ने मिलकर हमला किया। आग और वॉर्ड का संयुक्त विस्फोट इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। छायामयी आकृति पीछे फेंक दी गई। दीवारें हिल गईं। पूरे पश्चिमी द्वार से धूल और पत्थर झड़ने लगे। लेकिन जब धुआं छटा, वह आकृति अब भी वहीं खड़ी थी, जख्मी लेकिन मुस्कुराते हुए। और वह बोला, सोफिया, तुम मेरी ही बेटी हो। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है। सोफिया की आंखें भय से फैल गईं। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। आकृति ने हाथ फैलाए। भाग्य से कोई नहीं बच सकता। और फिर वह काली धुआं बनकर गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर तक पूरा महल स्तब्ध खड़ा रहा। आर्या ने धीरे से सोफिया का कंधा थामा। तुम ठीक हो? सोफिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, मेरे पिता, या जो भी वह था, उसे कोई नियंत्रित कर रहा है। और अगर वह मुझे ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा। तो हम उसका सामना साथ करेंगे। सोफिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर कायम था। एक ऐसा डर जो किसी भविष्य में आने वाले तूफान की आहट देता है। महल की घंटियां बजने लगीं। सैनिकों को नई टुकड़ियां तैनात करने का आदेश दिया गया। राजकुमार ने सुरक्षा को दोगुना कर दिया। लेकिन आर्या जानती थी, अब ये सिर्फ महल की लड़ाई नहीं थी। यह युद्ध उन लोगों से था जो अंधेरा दोबारा दुनिया में लाना चाहते थे। और इस युद्ध का पहला अध्याय सोफिया के सीने में धड़कते हुए भय से लिखा जा चुका था। अध्याय 14, महल पर हमला। रात बेहद शांत थी, इतनी शांत कि जैसे किसी ने जगत के हर स्वर को छीन लिया हो। महल की ऊंची दीवारों पर जलती मशालें हवा में मुश्किल से हिल रही थीं। आसमान बादलों से ढका था और चांद का हल्का सा टुकड़ा कभी कभी बादलों में से झांक कर फिर गायब हो जाता था। ऐसा लग ही नहीं सकता था कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन आर्या को बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बार बार किसी अनजानी शक्ति के आने का संकेत दे रहा था। कमरे की खिड़की के पास वह खड़ी थी, बाहर के अंधेरे को घूरती हुई। आग की हल्की लपटें उसकी उंगलियों पर बिना बुलाए नाचने लगी। ये हमेशा तब होता था जब उसकी शक्ति किसी खतरे को भांप लेती थी। आर्या, तुम फिर से जाग रही हो? सोफिया ने नींद से भरी आवाज में पूछा। वह अभी भी अपने गाउन में थी, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह सतर्कता थी। आर्या ने सिर हिलाया। सोफिया, तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? सोफिया ने एक गहरी सांस ली। हाँ, जैसे कोई छाया हमें घूर रही हो। अचानक महल की जमीन हल्की कांपी। दोनों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आईं। यह क्या? आर्या बोलती कि उससे पहले दूर से एक भयावह गर्जना सुनाई दी। वह आवाज इंसान की नहीं थी, किसी दानवीय प्राणी की। महल का अलार्म अचानक गूंज उठा। धन धन धन। सोफिया तुरंत खिड़की की ओर दौड़ी और बाहर झांका। आर्या, जल्दी आओ। आर्या ने देखा, महल की बाहरी सीमा पर काले लबादों में ढके कई लोग खड़े थे और उनके हाथों से काली ऊर्जा आसमान में फैल रही थी।
जमीन फट रही थी, आग की लपटें दीवारों पर टकरा रही थीं। पहरेदारों की चीखें चारों ओर फैलने लगी। महल पर सचमुच हमला हो चुका था। हमें लियोन को ढूंढना होगा, सोफिया फौरन बोली, और राजकुमारी लियाना को भी, आर्या ने कहा। वे दोनों कमरे से निकलकर दौड़ती हुई गलियारे में पहुंची। चारों ओर भगदड़ मची थी। सैनिक हथियार लेकर बाहर की ओर भाग रहे थे। कुछ जादूगर रक्षात्मक दीवारें बना रहे थे। महल की संगमरमर पर बनी जादुई मुहरें लाल रंग में चमकने लगी। ये तब होता था जब कोई अंध जादू राजा के राज्य में प्रवेश करता था। रक्षकों पर हमला करो, किसी काले लबादे वाले ने चिल्लाया। जादू की काली धार महल के द्वार से अंदर घुसने लगी। आर्या ने दांत भींचे। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा। उसने अपनी मुठ्ठियां बंद की। लाल स्वर्ण आग की ज्वालाएं उससे फूट पड़ी। सोफिया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। चलो, फीनिक्स गर्ल। वे दोनों सीढ़ियों की ओर दौड़ी। अचानक कोने से 3 काले लबादे वाले जादूगर उभर आए। रोको उन्हें। उनके हाथों से काली ऊर्जा की धार निकली। जमीन पिघलने लगी। आर्या ने तुरंत अपनी हथेली उठाई। आग की ढाल उसके सामने उभर गई। सोफिया ने तेजी से 2 चांदी के ताबीज हवा में फेंके। ताबीज से नीली रोशनी निकली और दुश्मनों को जकड़ लिया। अब तेरा काम, सोफिया चिल्लाए। आर्या ने आग की एक विशाल लपट सीधे उन तीनों पर फेंकी। धड़ाम, वे चीखते हुए पीछे उछल गए। गलियारा कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। जब वे महल के मुख्य कक्ष में पहुंची, वहां पहले से ही भीषण युद्ध जारी था। राजकुमार लियोन खुद अपने सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। उनकी तलवार पर बिजली चमक रही थी। हाँ, लियोन बिजली जादू के धारक थे, लेकिन उन्हें इसका खुलासा करने की अनुमति नहीं थी। यह उनका छिपा हुआ शाही रहस्य था। लियोन, आर्या चिल्लाए। लियोन ने घूमकर देखा, चेहरा तनाव से भरा हुआ था। दोनों सुरक्षित हो। बहुत अच्छा, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। एक काला जादूगर पीछे से लियोन पर झपटा। आर्या ने बिना सोचे एक आग का गोला उसकी ओर फेंक दिया। जादूगर हवा में ही भस्म हो गया। लियोन की आंखें कुछ पल के लिए चौड़ी हो गईं। तुम्हारी शक्ति और बढ़ गई है। ये बाद में, सोफिया चिल्लाए। कौन है ये सब? लियोन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये शैडो कबीले के लोग हैं, बहुत पुराने शत्रु। पर मैं नहीं जानता वे आज इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ गए। आर्या ने पूछा, क्या वे महल को कब्जा करना चाहते हैं? लियोन ने सिर हिलाया। नहीं, वे किसी खास चीज की तलाश में हैं। सोफिया ने भौहें सिकोड़ ली। किस चीज की? लियोन थोड़ा रुका, जैसे बताने में हिचक रहा हो। पर तभी महल की ऊपरी मंजिल से एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी इमारत कांप उठी। लियोन ने दहशत से ऊपर देखा। राजकुमारी लियाना, तीनों ऊपर की ओर दौड़े। सीढ़ियां टूटने लगी थीं। चारों तरफ धुआं फैल रहा था। जमीन पर घायल सैनिक पड़े थे। जादुई दीवारें काले हमलों से फट चुकी थीं। जब वे राजकुमारी के कमरे तक पहुंचे, दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा था। लियाना, लियोन चिल्लाया। कमरे के अंदर फटी फटी पर्दों के पीछे से एक काला जादूगर बाहर आया। उसके हाथ में राजकुमारी थी, बिल्कुल बेहोश। जादूगर ने एक घृणास्पद हंसी छोड़ी। हम उसे ले जा रहे हैं। उसे जिसकी आवश्यकता है, वह हमारे स्वामी को मिल गई है। लियोन ने तलवार उठाई। उसे छोड़ दो। जादूगर ने हाथ ऊपर उठाया। काली ऊर्जा ने कमरे की दीवारें तोड़ दी। आर्या दौड़ी, पर जादूगर ने जमीन पर एक काली लकीर खींची। एक छाया द्वार खुल गया। नहीं, आर्या चीखी, लेकिन तब तक जादूगर राजकुमारी को लेकर उस द्वार में प्रवेश कर चुका था। छाया द्वार उसके बंद होते ही गायब हो गया। लियोन घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों थे। उन्होंने मेरी बहन को ले लिया, सोफिया ने कांपते स्वर में कहा। वे उसे क्यों ले गए? राजकुमारी को उनसे क्या चाहिए? लियोन ने गहरी सांस ली। क्योंकि लियाना के पास प्रकाश जादू है। आर्या का दिल धक से रह गया। क्या प्रकाश जादू? लेकिन वह तो दुर्लभ है। सोफिया ने वाक्य पूरा किया। लियोन ने कहा, और शैडो कबीला अंधकार को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए प्रकाश की शक्ति चाहता है। आर्या की आंखों में आग सुलग उठी। हम उसे वापस लाएंगे। लियोन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम हमारे साथ इस मिशन पर चलोगी? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आर्या ने बिना हिचक कह दिया। मैं वही करूंगी जो सही है। सोफिया ने भी सिर उठाया। और मैं भी।
तुम्हारी बहन मेरे लिए सिर्फ राजकुमारी नहीं है, वह मेरी दोस्त है। लियो ने दोनों की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक रोशनी चमकी। तो तैयार हो जाओ, हम सबके लिए सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। तीनों नीचे लौटने ही वाले थे कि अचानक महल की जादुई खिड़कियां एक एक करके टूटने लगी। बाहर से कई विशाल काले प्राणी अंदर घुस आए। उनकी आंखों में आग की तरह लाल चमक थी। सोफिया हक्की बक्की रह गई। ये तो छाया राक्षस हैं। ये तो सिर्फ प्राचीन कथाओं में होते हैं। लियोन ने कहा, शैडो कबीले ने इन्हें बंदी कर रखा था और आज उन्हें यहाँ छोड़ दिया है। राक्षसों ने एक साथ गर्जना की। गूंज थर थर थर। आर्या के भीतर कुछ फटने जैसा हुआ, उसका जादू अपने आप उबाल खाने लगा। सोफिया बोली, आर्या, सावधान। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक छाया राक्षस सीधे उस पर झपटा। आर्या ने दोनों हाथ फैलाए। आग का विशाल तूफानी चक्र उसकी देह से फूट पड़ा। पूरी मंजिल लाल सुनहरी आग से रोशन हो गई। राक्षस दहाड़ते हुए पीछे हटे। उनका काला शरीर आग की रोशनी छूते ही जलने लगा। लियोन हैरान रह गया। आर्या, तुमने ये तकनीक कब सीखी? आर्या खुद भी घबराई हुई थी। मैंने नहीं सीखा, यह अपने आप हुआ, सोफिया ने धीमे स्वर में कहा। फीनिक्स शक्ति अपना रूप बदल रही है। राक्षस फिर से झपटे। आर्या ने आंखें बंद की। मन में सिर्फ एक विचार था, महल को बचाना है, किसी भी कीमत पर। और फिर उसकी पीठ से आग के दो फीनिक्स पंख उभर आए। महल के हॉल में सब रुक गए। लियोन और सोफिया दोनों आश्चर्य में जम गए। आर्या हवा में हल्का सा उठ गई, उसके चारों तरफ आग के चिंगारियां गोलाई में घूमने लगी। राक्षसों ने चीखते हुए हमला किया। आर्या ने हाथ उठाया। एक ही वार में 5 राक्षस जलकर राख हो गए। युद्ध चलता रहा, महल जलता रहा, चीखें गूंजती रहीं, पर आखिरकार तीनों ने मिलकर सभी छाया राक्षसों को पीछे धकेल दिया। महल थरथराते हुए शांत हो गया। धुआं धीरे धीरे कमरे से बाहर जा रहा था। सब थक चुके थे। लियोन ने दीवार का सहारा लिया और भारी सांस लेते हुए बोला, हमने आज महल को बचा तो लिया, पर लियाना को खो दिया। आर्या ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। हम उसे ढूंढेंगे, मैं वादा करती हूँ, सोफिया ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि शैडो कबीले ने हमला कैसे किया, और इतनी बड़ी संख्या में। ये सिर्फ कोई साधारण हमला नहीं था। लियोन ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक संदेश था, और वह संदेश बहुत स्पष्ट है। वह अपनी तलवार पर झुकते हुए बोला, युद्ध शुरू हो चुका है, और इस युद्ध का केंद्र आर्या तुम हो। आर्या का दिल धक से रुक गया। मैं? लियोन ने उसकी आंखों में देखा। वे प्रकाश को चुराने आए थे, लेकिन असली चीज जिसकी उन्हें तलाश है, वह फीनिक्स की आग है। सोफिया पीछे हट गई, जैसे इस बात ने उसकी रीढ़ पर ठंडा पानी डाल दिया हो। आर्या के अंदर से पंखों की आग फिर चमकी। वह अब समझ चुकी थी, ये सिर्फ महल पर हमला नहीं था, यह उसकी खोज शुरू हो चुकी थी। दूर कहीं बादलों में बिजली गिरी। महल की आग की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन आर्या के भीतर जलती आग पहले से कई गुना ज्यादा तीव्र थी। और उसके अंत के साथ आर्या की असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 15, शत्रु की पहचान। महल पर हुए भयानक हमले के बाद सुबह का उजाला भी जैसे डरते डरते ही फैला था। आसमान हल्का नीला था, लेकिन महल के ऊपर फैला धुआं उस रोशनी को निगलने की कोशिश करता दिख रहा था। दीवारों पर काले निशान थे, जहां कभी जादूगरों ने छाया मंत्र चलाए थे। टूटे पत्थर, जली लकड़ी और घायल सैनिकों की कराहें, हर तरफ युद्ध के निशान थे। आर्या महल के मुख्य आंगन में खड़ी थी, जहां बड़ी मुश्किल से आग को काबू किया गया था। सुबह की हवा में अभी भी धुएं की गर्मी बची हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। राजकुमारी लियाना को एक काला जादूगर उठा ले जा रहा था। छाया द्वार उसके सामने बंद हो रहा था, और वह कुछ नहीं कर सकी। उसकी मुठियां फिर खुद ब खुद जल उठी। सोफिया पास आकर बोली, आर्या, खुद को दोष मत दो। तुमने जो कर सकती थी, उससे कहीं ज्यादा किया है। आर्या ने धीमी आवाज में कहा। फिर भी मैं उसे बचा नहीं सकी। सोफिया ने उसकी बांह पकड़कर हल्का सा दबाया। हम अभी हार नहीं मान रहे, हम उसे ढूंढेंगे। लियोन उस समय महल के सैनिकों के घायलों को देखने के बाद वहां पहुंचा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ क्रोध और दृढ़ संकल्प। आर्या, सोफिया, मेरे साथ चलो।
उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को भयभीत कर दे। तीनों महल के अंदर सबसे गुप्त स्थान रणनीति कक्ष में पहुंचे। ये वही जगह थी जहां शाही परिवार केवल युद्ध या बड़े संकट में आता था। दीवारों पर प्राचीन राजाओं की चित्रकारी थी। बीच में एक विशाल गोल मेज जिस पर राज्य का नक्शा उकेरा हुआ था। कक्ष में दो लोग पहले से मौजूद थे, शाही जनरल और महल के मुख्य जादूगर। लियोन ने धीमे मगर कठोर स्वर में कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। राजकुमारी को ले जाने वाले लोग सामान्य शत्रु नहीं हैं। मुख्य जादूगर ने एक चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर निकाला। क्रिस्टल के ऊपर अंधेरे की धुंध तैर रही थी। यह ऐसा जादू है जो सिर्फ शैडो कबीला ही इस्तेमाल कर सकता है। जादू का बोला। आर्या का दिल कस गया। लेकिन उन्होंने राजकुमारी को क्यों ले जाया? क्या वे प्रकाश जादू को किसी हथियार में बदलना चाहते हैं? लियोन ने सिर हिलाया। ये तो वजह है, पर असली कारण उससे भी गहरा है। सोफिया ने पूछा, गहरा मतलब? लियोन ने कुछ पल तक चुप्पी साधे रखी। उसके बाद उसने कहा, क्योंकि राजकुमारी सिर्फ प्रकाश जादू की धारक नहीं है, वह लाइट की चाबी है। कक्ष की हवा एक क्षण को थम गई। सोफिया हक्का बक्का रह गई। लाइट की चाबी, लेकिन वो तो सिर्फ किंवदंती है। जादूगर ने मेज पर एक पुरानी किताब रखी। उसके पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे। किंवदंती, पर सच। उसने किताब खोली। एक पृष्ठ पर चित्र बना था। एक लड़की जिसके चारों ओर सफेद प्रकाश की रेखाएं थीं। आकाश में एक दरवाजा खुला था जिसमें काला और सफेद जादू एक साथ मौजूद थे। लाइट की चाबी वह व्यक्ति है जिसका जादू अंधकार और प्रकाश दोनों के लिए द्वार खोल सकता है। शैडो कबीला इस चाबी का उपयोग करना चाहता है, शैडो रियल्म को पूरी तरह इस दुनिया में लाने के लिए। आर्या ने धीरे से पूछा, और अगर वे सफल हो गए तो? जादूगर की आवाज भारी हो गई। दुनिया छाया में डूब जाएगी। प्रकाश हमेशा के लिए खो जाएगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद लियोन ने कर्कश आवाज में कहा, पर सबसे खतरनाक बात यह है कि शैडो कबीले को महल के अंदर से किसी ने मदद की है। आर्या चौंक गई। महल के अंदर से? लेकिन कौन? जनरल ने मेज पर एक टूटा हुआ अम्यूएलईटी रखा। ये वही अम्यूएलईटी है जो सिर्फ शाही परिषद के सदस्यों को मिलता है। हमारे बीच से किसी ने छाया जादूगरों को प्रवेश दिलाया। सोफिया ने तीखे स्वर में कहा, इसका मतलब एक गद्दार हमारे बीच है। लियोन की आंखें गहरी हो गईं। और हम आज उस गद्दार का नाम जानेंगे। रणनीति कक्ष से निकलने के बाद लियोन तीनों को महल के पश्चिमी हिस्से में ले गया, एक ऐसा स्थान जहां आर्या पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक पुराना हॉल था जिसकी दीवारों पर संरक्षण मंत्र लिखे थे। लियोन ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़े जादुई दर्पण के सामने तीन लोग खड़े थे, शाही रक्षक, जादूगर और लियोन का निजी सलाहकार। सोफिया ने फुसफुसाया, क्या हम पूछताछ करने आए हैं? लियोन ने कहा, ये दर्पण ट्रूथ गेजर है। इसमें छिपे हुए इरादे, छाया और झूठ सब दिखाई देते हैं। उन तीनों को एक एक करके दर्पण के सामने खड़ा किया गया। पहला रक्षक साफ निकला। दूसरा जादूगर भी सामान्य दिखाई दिया। फिर तीसरा, लियोन का निजी सलाहकार मार्कस दर्पण के सामने खड़ा हुआ। दर्पण पहले तो शांत रहा, फिर अचानक काली लहर उसके भीतर फैलने लगी। सोफिया ने हाँफते हुए कहा, ये छाया ऊर्जा है। दर्पण से काले धुएं का एक घेरा मार्कस के चारों ओर बन गया था। लियोन की आंखों में सदमा झलक गया। मार्कस, तुम? मार्कस के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। राजकुमार, आपने बहुत देर कर दी। उसने अपनी कोट से अम्यूएलईटी निकाला। महल का रास्ता मैंने ही खोला था। और राजकुमारी, वह अब हमारे स्वामी की है। लियोन ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार उठाई। तुमने मेरी बहन को छुआ तक कैसे? मार्कस ने एक काला चक्र फेंका। लियोन पीछे हट गया। आर्या तुरंत आगे आई। उसे भागने मत दो। मार्कस ने उसकी ओर देखा। आह फीनिक्स, हम तुम्हारी आग को भी ढूंढ रहे थे। सोफिया चीखी, भाग रहा है। मार्कस ने जमीन पर छाया मंत्र फेंका। छाया द्वार खुला और वह उसमें कूद गया। लेकिन इस बार द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ, जैसे कोई उसे बाहर से रोक रहा हो। लियोन ने तलवार उठाकर कहा, हमें उसका पीछा करना होगा। मुख्य जादूगर पीछे से दौड़ता हुआ आया। नहीं राजकुमार, छाया द्वार में प्रवेश करना अत्यंत जोखिम भरा है। आर्या ने उसकी बात काट दी।
अगर हम अभी गए नहीं तो राजकुमारी लियाना हमेशा के लिए खो जाएगी। सोफिया ने आर्या का हाथ पकड़ा। हम तीनों साथ, हमेशा की तरह। लियोन ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम छाया संसार में कदम रखेंगे, लेकिन वापस आएंगे राजकुमारी के साथ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तीनों छाया द्वार में कूद गए। जैसे ही वे छाया द्वार से गुजरे, दुनिया पूरी तरह बदल गई। चारों ओर काली धुंध, आसमान में कोई तारे नहीं, और जमीन धड़धड़ाती हुई, जैसे किसी जीवित प्राणी की हो। सोफिया ने कांपती आवाज में कहा, हम शैडो रियल में हैं। लियोन तलवार संभाले आगे बढ़ा। सावधान रहो, यहाँ हर कदम मौत हो सकता है। आर्या ने दूर देखा। एक काला महल खड़ा था, जिसकी छत आसमान को चीरती हुई ऊपर जाती थी। वो, आर्या ने फुसफुसाकर कहा, राजकुमारी वही है। अचानक जमीन कांपी। छाया जीव बाहर आने लगे, धुएं से बने, लाल आंखों वाले। लियोन ने तलवार संभाली। सोफिया ने मंत्र तैयार किया। आर्या ने आग की लपटों को नियंत्रित किया, लेकिन यहाँ उसकी आग सामान्य रूप से नहीं जल रही थी, जैसे छाया इस आग को निगलने की कोशिश कर रही हो। सोफिया ने चौंक कर कहा, आर्या, तुम्हारी आग कमजोर पड़ रही है। आर्या ने दांत भींचे। मैं इसे होने नहीं दूंगी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, और फीनिक्स के पंख फिर उभरने लगे। जैसे ही पंख प्रकट हुए, छाया जीव पीछे हटने लगे। लियोन बोला, तुम्हारी शक्ति यहाँ भी काम कर रही है। ये हमारे लिए उम्मीद है। पर अचानक, एक ठंडी, भयावह हंसी पूरे छाया संसार में गूंजी। तो फीनिक्स आखिर आ ही गई। आर्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उनके सामने काला धुआं जमा हुआ, और उसमें से एक आकृति बाहर आई। काले मुकुट वाला, धुंध से बना शरीर, आंखें लाल जैसे रक्त की बूंदें। सोफिया चीख उठी, ये शैडो किंग है। शैडो किंग ने अपनी लाल आंखें आर्या पर टिकाईं। मैंने तुम्हें खोजने के लिए कई दुनिया जलाई हैं, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो। आर्या की आवाज कांप गई। तुमने राजकुमारी लियाना को कहाँ रखा है? शैडो किंग मुस्कुराया, वह वही है जहाँ प्रकाश अंधकार में बदलता है। पर चिंता मत करो, तुम भी जल्द वहीं पहुंचोगी। लियोन आगे बढ़ा, अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी किया। शैडो किंग ने उंगली हिलाई, और लियोन पीछे फेंक दिया गया, जैसे वह हवा का पत्ता हो। आर्या ने गुस्से में हाथ उठाए। तुमने काफी कर लिया। उसके पंख विशाल आग में बदल गए। आसमान लाल लौ से जल उठा। शैडो किंग ने धीमे से कहा, आह, अब मजा आएगा। दोनों की शक्ति टकराई। आग बनाम अंधकार, प्रकाश बनाम छाया। धरती फटने लगी। सोफिया चिल्लाए, आर्या रोक नहीं सकती, ये उसे नष्ट कर देगा। पर युद्ध रुकने वाला नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ राजकुमारी की लड़ाई नहीं थी। ये प्रकाश और अंधकार के अस्तित्व की लड़ाई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, अध्याय का निर्णायक मोड़। जैसे ही आग और छाया की शक्ति आसमान में भिड़ी, एक तीव्र, सफेद रोशनी फूटी। शैडो किंग पीछे हट गया। आर्या घुटनों पर गिर गई। लियोन दौड़कर उसके पास आया। आर्या, तुम ठीक हो? आर्या ने कमजोर आवाज में कहा। मेरी शक्ति, यह अंधकार इसे खींच रहा है। सोफिया ने काले महल की ओर देखते हुए कहा, हमें जल्दी करनी होगी। राजकुमारी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। लियोन ने उठकर कहा, हम महल में घुसेंगे और गद्दार मार्कस को पकड़ेंगे। आर्या ने धीरे धीरे उठकर कहा, हाँ, अब समय है सच्चाई उजागर करने का। छाया संसार की हवाएं गूंज उठी। काला महल चमकने लगा, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। लियोन ने तलवार उठाए। सोफिया ने मंत्र तैयार किया। आर्या के पंख फिर से जल उठे। तीनों ने एक साथ कहा, राजकुमारी को वापस लाएंगे, और शत्रु की पहचान दुनिया के सामने लाएंगे। और वे काले महल की ओर बढ़े, जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। अध्याय 16, छाया महल में प्रवेश। अंधेरा, चारों ओर घना, गहरा और ठंडा अंधेरा। आर्या ने जैसे ही कदम रखा, उसकी आग की लपटें हवा में झूलने लगी, पर यहाँ की अंधेरी हवाएं उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी। सभी दिशाओं में धुंध और काले धुएं की परत फैली थी, और जमीन जमीन जैसी नहीं, बल्कि जैसे किसी जीवित प्राणी की त्वचा हो। हर कदम पर कांपती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भीतर से उनकी परीक्षा ले रहा हो। लियोन ने तलवार को कसते हुए कहा, आर्या, सोफिया, ये जगह सिर्फ देखी नहीं जा सकती, इसे महसूस किया जाता है।
हमें बहुत सावधान रहना होगा। सोफिया ने एक घुटने टेकते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस जगह की जादुई ऊर्जा हमारी शक्ति को कमजोर कर सकती है। हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए। आर्या ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आग को महसूस किया। फीनिक्स की शक्ति, जो पिछले जीवन में दब गई थी, अब धीरे धीरे जाग रही थी। मैं इसे होने नहीं दूंगी, हमें लियाना को बचाना है, उसने फुसफुसाया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़े। कुछ ही कदमों में उन्हें सामने एक विशाल काला महल दिखाई दिया। उसकी दीवारें ठंडी और चमकदार थीं, मानो जीवन के किसी रंग से भी रहित। खिड़कियां बंद थीं, और दरवाजों पर प्राचीन मंत्र उकेरे गए थे। लियोन ने कहा, ये वही जगह है। यहाँ राजकुमारी लियाना को बंद किया गया है। आर्या ने महसूस किया कि हर कदम पर जमीन हिल रही थी। सिरहाने जैसी आवाजें, फुसफुसाहट और चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। ये जीवित है, उसने धीरे से कहा। सोफिया ने जवाब दिया, ये महल केवल दीवार और पत्थर नहीं है। ये छाया कबीले की आत्मा से बना है। हमारे इरादों को परखने के लिए इसे जिंदा रखा गया है। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, दरवाजे अचानक अपने आप खुल गए। एक ठंडी हवा की लहर बाहर निकली और अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। लियोन ने तलवार उठाई। आर्या, सतर्क रहो, यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है। आर्या ने पंख फैलाए और आग की लपटें बढ़ा दी। जैसे ही आग ने काले धुएं को स्पर्श किया, धुआं थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। सोफिया ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह उनकी कमजोरी है, हमारी आग उन्हें जला सकती है, पर संयम से। तीनों अंदर प्रवेश किए और तुरंत महसूस किया, महल में समय और स्थान अपनी सामान्य सीमाओं से बाहर थे। एक पल में दीवारें दूर लग रही थी, दूसरे पल में फर्श नीचे गायब। छाया कबीले ने उनकी शक्ति को तोलना शुरू कर दिया। अचानक दीवारों से कई काले आकृतियां बाहर निकलीं। छाया प्राणी, लाल आंखों वाले, बिना चेहरा, सिर्फ अंगुलियों में धुआं और शरीर में अंधकार। वे तीनों पर टूट पड़े। आर्या ने आग की लपटें निकालते हुए कहा, सोफिया, बाएं। लियोन, दाएं। लियोन ने तलवार घुमाए और एक छाया को चीरते हुए पीछे किया। सोफिया ने अपने हाथ उठाकर जादू का घेरे बनाए, जिससे कुछ प्राणी जकड़ गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। प्रत्येक प्राणी के छूते ही उनकी शक्ति कम हो रही थी। आर्या ने महसूस किया कि छाया महल उसके भीतर की आग को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और फीनिक्स की आत्मा को पुकारा। पंखों से प्रकाश की लपटें निकली, और प्राणियों को पीछे धकेल दिया। लियोन और सोफिया ने तुरंत इसका फायदा उठाया और महल के अंदर गहराई में बढ़े। भीतर बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक स्थान देखा जहां नीली और सफेद चमक फैल रही थी। वहां महल का नक्शा और संकेतों की कतारें थीं, जो छाया प्राणियों के मार्गदर्शन में थीं। आर्या ने कहा, यहाँ हमें विकल्प चुनना होगा। हर गलती मौत के बराबर है। लियोन ने नक्शा ध्यान से देखा। हमें दो रास्ते हैं, बाएं की गलियारे में तेज और खतरनाक प्राणी हैं। दाएं की गलियारे में जादू के जाल हैं। हमें संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। सोफिया ने सिर हिलाया। आर्या, तुम्हारी आग हमारे लिए मार्गदर्शक होगी। लेकिन ध्यान रहे, ऊर्जा अधिक खर्च करने से छाया हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकती है। तीनों ने धीमी चाल से दाएं की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने दाएं की गलियारे में कदम रखा, दीवारों से जादुई रेखाएं निकलीं। वे प्रकाश की तरह चमक रही थी, पर छूते ही तीव्र चोट दे रही थी। सोफिया ने मंत्र पढ़ा और रेखाओं को मोड़ने का प्रयास किया। आर्या ने अपनी आग की शक्ति को केंद्रित किया और रेखाओं को जलाकर रास्ता बनाया। लेकिन तभी एक आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहाँ कैसे आए? सामने से एक प्राणी बाहर आया, मानव आकार का, पर पूरी तरह काले धुएं से ढका हुआ। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। लियोन ने तलवार उठाई। मार्कस, ये तुम हो? प्राणी ने ठंडी हंसी में कहा, हाँ, वही। तुम्हें तो लगता होगा कि तुमने मुझे पकड़ लिया। छाया महल में मैं हर कदम जानता हूँ। राजकुमारी अब मेरे पास है, और तुम बस खिलौने हो। आर्या ने पंख फैलाए और आग की लपटें निकाली। तुमने उसे नहीं छूना, आज मैं तुम्हें रोकूंगी। मार्कस ने अपना हाथ उठाया और छाया ऊर्जा को फैलाया। आग और अंधकार का संघर्ष हुआ, महल की दीवारें फटने लगी, जमीन कांपने लगी। जैसे ही लड़ाई जारी थी, एक दूर की छाया में कुछ चमक दिखाई दी। लियाना, राजकुमारी बंद एक ग्लास जैसी प्राचीर में थी, और उसके चारों ओर ऊर्जा की हल्की परत थी, जो उसे पकड़ कर रखी थी।
आर्या ने चिल्लाया। लियोन, वहां देखो, वह है। लियोन ने तलवार और आर्या ने आग से केंद्रित हमला किया। सोफिया ने मंत्र पढ़कर प्राचीर को कमजोर किया। छाया प्राणी पीछे हट गए। लेकिन मार्कस हंसते हुए बोला, अब तुम सिर्फ शुरुआत कर रहे हो। छाया महल की असली परीक्षा अभी बाकी है। आर्या ने अपने पंख फैलाए। तो फिर हमें उसकी पूरी परीक्षा भी पार करनी होगी। और हम पीछे नहीं हटेंगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लियाना की ओर बढ़े। आगे जो खतरनाक रास्ता था, वह सिर्फ साहस और शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, मित्रता और फीनिक्स की आत्मा की परीक्षा थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, छाया महल की दीवारें उनके चारों ओर जीवित हो गईं। लाल आंखें, काले प्राणी और जादुई जाल, सब कुछ उनकी परीक्षा लेने को तैयार था। आर्या ने अपने अंदर की आग महसूस की। फीनिक्स की शक्ति अब सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह उम्मीद, साहस और प्रेम की ज्योति बन चुकी थी। हम इसे पूरा करेंगे, उसने खुद से कहा। लियाना को बचाना है, और इस छाया को हमेशा के लिए खत्म करना है। लियोन ने तलवार उठाई, सोफिया ने मंत्र केंद्रित किया, और आर्या के पंख फिर से प्रज्वलित हुए। तीनों ने छाया महल की ओर कदम बढ़ाया, जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 17। छाया महल में युद्ध। महल की दीवारें लगातार कांप रही थीं। छाया के प्राणी हर कदम पर आर्या और उसके साथियों को घेर रहे थे। आग और अंधकार का संघर्ष अब महल के भीतर चरम पर था। आर्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये परीक्षा थी। फीनिक्स की आत्मा जो उसके भीतर छिपी थी, अब पूरी ताकत से जाग रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आग को केंद्रित किया। लियोन, सोफिया, तैयार हो जाओ। ये युद्ध केवल हमारी ताकत का नहीं, हमारे इरादों और साहस का भी है। लियोन ने तलवार कसते हुए कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। लियाना हमें इंतजार कर रही है। सोफिया ने मंत्र पढ़े और जादुई बल को तैयार किया। तीनों ने मिलकर छाया के प्राणियों पर हमला किया। आर्या की आग की लपटें हर प्राणी पर गिर रही थी, लेकिन छाया के प्राणी जल्दी ही आकार बदलकर बच जाते। उनकी चाल इतनी तेज थी कि तलवार और जादू दोनों ही असफल लग रहे थे। एक प्राणी ने सोफिया को घेर लिया। आर्या ने तुरंत उसकी ओर आग की लपटें भेजी। पीछे हटो, उसने चिल्लाया। सोफिया ने अपनी जादू की शक्ति से प्राणी को जकड़ लिया। लियोन ने तलवार से हमला किया और प्राणी को चीरते हुए दूर किया। लेकिन तभी मार्कस ने अपनी छाया ऊर्जा फैलाई। एक विशाल अंधकार की दीवार उनके सामने खड़ी हो गई। अब तुम्हारे सारे प्रयास बेकार हैं, मार्कस ने कहा। ये महल मेरी शक्ति से बना है, और तुम बस खिलौने हो। आर्या ने महसूस किया कि उसकी आग की ताकत भी इस दीवार के सामने कमजोर पड़ रही थी। फीनिक्स की आत्मा ने उसे हिम्मत दी। ये सिर्फ शक्ति नहीं है, मेरी इच्छा है जो इसे तोड़ सकती है। आर्या ने अपनी पूरी ताकत केंद्रित की। आग की विशाल लपटें दीवार को चीरते हुए फैल गईं, और अंधकार का सामना किया। दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। लियोन और सोफिया ने भी अपने अपने जादू और तलवार का उपयोग किया। तीनों की तालमेल ने छाया प्राणियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही दीवार टूट गई, उन्हें एक ग्लास जैसी प्राचीर दिखाई दी। और वहां राजकुमारी लियाना बंद थी। उसके चारों ओर ऊर्जा की हल्की परत थी, जो उसे पकड़ कर रखी थी। आर्या ने देखा कि लियाना का चेहरा डर और दर्द से भरा था। मैं तुम्हें बचाऊंगी, आर्या ने फुसफुसाया। उसने अपने पंख फैलाए और आग की लपटें प्राचीर की ओर भेजी। सोफिया ने मंत्र पढ़े और प्राचीर को कमजोर किया। लियोन ने तलवार से प्राचीर को चीरने का प्रयास किया। लेकिन तभी मार्कस ने एक विशाल छाया प्राणी को सामने भेजा। प्राणी ने हमला किया और लियाना को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आर्या ने पूरी ताकत से फीनिक्स की आग छोड़ी। लपटे प्राणी को चीरते हुए उसे पीछे धकेल दिया। सोफिया और लियोन ने तुरंत प्राणी को समाप्त किया। लियाना ने धीरे धीरे आंखें खोली। आर्या, तुमने मुझे बचाया, उसने कहा। आर्या ने मुस्कुराया, लेकिन उसे पता था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। मार्कस ने ठंडी हंसी में कहा, अब तुमने मेरी छोटी चाल को भांप लिया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। उसने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और छाया महल का रूप बदल दिया। दीवारें जली हुई और अजीब आकृतियों में बदल गईं। जमीन फट रही थी, और हवा में बिजली की तरह अंधकार फैल गया। मार्कस का असली रूप सामने आया, मानव आकार, लेकिन पूरी तरह अंधकार में लिपटा। उसकी आंखों में लाल और नीली आग झलक रही थी।
उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि आर्या की आग भी तुरंत थमने लगी। आर्या ने महसूस किया कि केवल उसकी आग ही नहीं, बल्कि लियोन और सोफिया का विश्वास भी उन्हें जीत दिला सकता है। हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने जोर से कहा। लियोन ने तलवार उठाए और बोला, हमारी दोस्ती और हमारी ताकत तुम्हारे अंधकार से कहीं अधिक मजबूत है। सोफिया ने मंत्र पढ़ा और जादू का एक शक्तिशाली घेरे बनाया। तीनों ने मिलकर एक अंतिम हमला किया। तीनों का हमला मार्कस की शक्ति से टकराया। अंधकार और आग का संघर्ष महल में भयंकर धमाका कर रहा था। दीवारें टूट रही थीं, फर्श धड़ाम से गिर रहा था। छाया प्राणी चारों ओर बिखर गए। आर्या ने महसूस किया कि अब केवल एक चीज काम कर सकती है, फीनिक्स की पूर्ण शक्ति। उसने अपने अंदर की आग को पुकारा। उसकी आंखों से रोशनी फैलने लगी और पंखों की लपटें पूरी महल में फैल गईं। मार्कस ने जोर से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। लेकिन आर्या की आग ने उसे घेर लिया। अंधकार का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। लियोन और सोफिया ने उसे पीछे से घेर लिया। तीनों की शक्ति का समन्वय आग, तलवार और जादू मार्कस को पूरी तरह खत्म कर दिया। मार्कस समाप्त हो गया। महल में छाया का अंधकार धीरे धीरे गायब हो गया। दीवारों ने सामान्य रूप धारण किया। लियाना अब सुरक्षित थी। आर्या ने उसकी ओर बढ़कर कहा, तुम अब सुरक्षित हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लियाना ने आंसू भरे हुए आंखों से देखा। धन्यवाद आर्या, लियोन, सोफिया, तुम मेरी जान बचाई। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ साथ हैं। दोस्ती और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सोफिया ने सिर हिलाया, और आज हम सबने साबित कर दिया कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची ताकत हमेशा रोशनी में होती है। आर्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उसके और उसके दोस्तों के साहस, विश्वास और फीनिक्स की शक्ति का प्रमाण था। महल की छाया खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी दीवारों में अभी भी जादू की हल्की गूंज थी। तीनों ने लियाना को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। राजकुमारी ने उन तीनों की आंखों में साहस देखा और गर्व महसूस किया। आर्या ने महसूस किया कि अब उसकी आग सिर्फ शक्ति नहीं रही, ये सुरक्षा, प्रेम और मित्रता का प्रतीक बन गई थी। फीनिक्स की आत्मा अब केवल उसकी आग में नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती और साहस में भी जीवित थी। तीनों ने महल की बारीकियों को समझा और तय किया कि आगे किसी भी खतरे का सामना वे साथ मिलकर करेंगे। आर्या ने देखा कि लियोन और सोफिया भी अब सिर्फ साथी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के अहम हिस्से बन गए थे। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन आर्या को पता था कि छाया महल की पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कई रहस्य अभी भी छिपे थे, कई खतरनाक शक्तियां अभी भी बाहर थीं। लेकिन आज उसने यह महसूस किया, सच्ची शक्ति केवल आग और जादू में नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और मित्रता में है। आर्या ने गहरी सांस ली और पंख फैलाए। फीनिक्स की आत्मा उसके अंदर पूरी तरह जाग चुकी थी। हम तैयार हैं, जो भी खतरा आए, हम उसे हराएंगे, उसने ठान लिया। लियोन और सोफिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तीनों ने मिलकर महल के बाहर की ओर कदम बढ़ाया, जहां नई चुनौतियां, नए रहस्य और नए खतरों का इंतजार था। अध्याय 18, नए दोस्त और नई शक्ति। महल में युद्ध समाप्त हो चुका था। छाया के अंधकार ने महल को छोड़ दिया था, और उसकी दीवारें अब सामान्य अवस्था में लौट आई थीं। आर्या ने अपने हाथों में फीनिक्स की आग की शक्ति को महसूस किया। वह अब केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही आर्या ने राहत की सांस ली, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक प्रारंभिक विजय थी। जितना वह शक्तिशाली थी, उतना ही रहस्य और खतरा बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आर्या, लियोन और सोफिया महल के गलियारों में धीरे धीरे आगे बढ़े। महल अब शांत था, लेकिन उसके हर कोने में जादू की हल्की गूंज महसूस हो रही थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, सोफिया ने कहा। मैंने महसूस किया कि अभी भी कोई शक्ति महल में अंधेरे में छिपी हुई है। लियोन ने तलवार कसते हुए सिर हिलाया। हमें सतर्क रहना होगा। छाया ने पीछे हटकर हमें फंसाने की योजना बनाई होगी। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी आग को हल्का चमकने दिया। उसकी आंखों में पंख फैलते हुए फीनिक्स की लपटें झिलमिला रही थीं। मैं तैयार हूँ, जो भी होगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। वे तीनों एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल का फर्श चमकदार जादुई पत्थरों से बना था। दीवारों पर गहरी जादू की लकीरें थीं, जो अभी भी हल्की चमक रही थीं। हॉल के बीचों बीच एक अजीब आकृति दिखाई दी, एक प्राचीन मंत्र का बल्ब। सोफिया ने तुरंत मंत्र पढ़ा।
हल्की नीली रोशनी फैल गई और बल्ब से एक आकृति प्रकट हुई। ये महल की रक्षा करने वाले प्राचीन आत्मा का रूप था। आत्मा ने गहरी गर्जन जैसी आवाज में कहा, आर्या, तुम्हारी आग और हृदय ने इस महल को अंधकार से बचाया। लेकिन यदि तुम सच में महल की सुरक्षा करना चाहती हो, तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। आर्या ने कहा, मैं तैयार हूँ। बताए, मुझे क्या करना होगा? आत्मा ने कहा, तुम्हें अपनी आग की शक्ति के साथ संतुलन स्थापित करना होगा। तुम्हारे अंदर केवल विनाश की शक्ति नहीं है, उपचार, संरक्षण और पुनर्निर्माण की शक्ति भी जागृत करनी होगी। यदि तुम संतुलन नहीं बना पाए, तो महल की सुरक्षा खतरे में रहेगी। आर्या ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की आग केवल युद्ध और विनाश के लिए नहीं है। फीनिक्स की आत्मा ने उसे याद दिलाया कि हर शक्ति का उपयोग सच्चाई, प्रेम और न्याय के लिए होना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को महल के हर कोने में फैलाया। दीवारों में हल्की रोशनी फैल गई। छोटे पौधे और जादुई जीव फिर से जीवन में लौट आए। आत्मा ने गर्जन किया, संतुलन पा लिया गया। अब तुम्हें नई शक्तियों का वरदान मिलेगा। संतुलन स्थापित होने के बाद महल की छत से हल्की रोशनी के साथ कुछ नए व्यक्ति प्रकट हुए। वे महल के प्राचीन रक्षक थे, जिनकी शक्तियां कई शताब्दियों से छिपी हुई थीं। पहला एक युवक, जिसका नाम एरियल था। उसकी शक्ति जल और हवाओं का संयोजन थी। उसके हाथों से हवा और पानी का एक जादुई घेरा बन रहा था। एरियल ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, तुम्हारी आग ने हमें जागृत किया। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें नई तकनीकें और रणनीतियां सिखाऊंगा। दूसरा एक युवती, कायरा, जो पृथ्वी और प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकती थी। उसकी आंखों में गहरी गहराई थी और उसका व्यक्तित्व शांत लेकिन दृढ़ था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कायरा ने कहा, ताकि महल की सुरक्षा के लिए तुम्हारे साहस को मजबूत कर सकूं। तीसरा एक युवक, द्रान, जो अतीत और भविष्य की झलकियां देख सकता था। उसकी उपस्थिति रहस्यमयी और शक्तिशाली थी। मैं मार्गदर्शन करूंगा, द्रान ने कहा, ताकि हम हर खतरे का पहले ही सामना कर सकें। आर्या ने महसूस किया कि ये नए मित्र उसकी यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने मिलकर शक्ति और मित्रता का नया गठबंधन बनाया। अगले कुछ दिनों तक आर्या ने नए दोस्तों के साथ महल के ऊपरी हॉल में प्रशिक्षण शुरू किया। एरियल ने उसे आग और हवा का संयोजन सिखाया। आर्या ने देखा कि हवा के साथ आग का संयोजन उसे तेज और अप्रत्याशित हमला करने में सक्षम बनाता था। कायरा ने उसे पृथ्वी की ऊर्जा के साथ संतुलन बनाने का तरीका सिखाया। आर्या ने महसूस किया कि उसकी आग केवल विनाश नहीं कर सकती, यह उपचार और सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। द्रान ने उसे भविष्य की झलकियां दिखाईं। आर्या ने महसूस किया कि वह हर निर्णय, हर हमला और हर रक्षा में संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ सकती है। तीनों के प्रशिक्षण के दौरान आर्या ने अपनी आग के जादू की नई तकनीकें विकसित की। एक, फीनिक्स का पंख, एक विशाल ज्वालामुखी जैसी आग की लपट, जो एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित कर सकती थी। 2, जल और अग्नि का संयोजन, एरियल की मदद से आग और जल के मिश्रण से अनोखी शक्तियां उत्पन्न होती थी। 3, संतुलित ऊर्जा का घेरे, कायरा की शिक्षा से आर्या अपनी आग का उपयोग महल और दोस्तों की सुरक्षा के लिए कर सकती थी। 4, भविष्य दृष्टि आधारित हमला, द्रान की सहायता से आर्या हमलों और बचाव को पहले ही जान सकती थी। प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन आर्या ने धैर्य और साहस के साथ हर चुनौती को पार किया। एक शाम, जब प्रशिक्षण समाप्त हो रहा था, द्रान ने गंभीर होकर कहा, आर्या, तुम्हारे भीतर की आग अब और मजबूत हो गई है, लेकिन बाहर की दुनिया में नई शक्तिशाली शक्तियां जाग रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो महल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। एरियल ने जोड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आग के साथ हमारी शक्तियां मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकती हैं। कायरा ने भी हाँ में सिर हिलाया। हमें पहले से अधिक सतर्क रहना होगा। शत्रु केवल युद्ध नहीं चाहते, वे तुम्हारी शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। आर्या ने महसूस किया कि उसका नया मार्ग केवल लड़ाई का नहीं, बल्कि नेतृत्व और रणनीति का भी होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फीनिक्स की आत्मा को पुकारा, मैं तैयार हूँ। जो भी खतरा आए, हम उसे हराएंगे। आर्या ने नए दोस्तों के साथ मिलकर महल की हर छाया को रोशन करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि शक्ति केवल आग और जादू में नहीं है, बल्कि दोस्ती, विश्वास और साहस में भी अद्वितीय ताकत है।
तीनों नए मित्र एरियल, कायरा और द्रान अब आर्या की यात्रा का हिस्सा बन गए। सभी ने मिलकर नए योजनाएं बनाई और महल की सुरक्षा सुनिश्चित की। आर्या ने महसूस किया कि फीनिक्स की आग अब उसके भीतर अकेली नहीं है। यह उसकी मित्रता, उनकी शक्ति और महल की रक्षा की जिम्मेदारी में भी जीवित है। महल की दीवारों में हल्की रोशनी फैल रही थी। आर्या, लियोन, सोफिया और नए मित्र खड़े थे, तैयार थे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए। आर्या ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि नई मित्रता और नई शक्ति ने उसे पहले से अधिक मजबूत बना दिया है। महल अब सुरक्षित नहीं केवल उसका घर था, बल्कि उसका नेतृत्व और साहस का प्रतीक भी बन गया। आर्या ने पंख फैलाए। हम तैयार हैं। जो भी खतरा आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। महल की रक्षा और नए रहस्यों की खोज हमारी जिम्मेदारी है। लियोन, सोफिया, एरियल, कायरा और द्रान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तीनों ने मिलकर महल की ओर कदम बढ़ाए, जहां नए खतरों, नई चुनौतियों और नए रहस्यों का इंतजार था। अध्याय 19, एक नया खतरा। महल में शांति फैल गई थी। छाया से लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और आर्या की आग ने महल को सुरक्षित बनाया था। लेकिन शांति हमेशा टिकाऊ नहीं होती। आर्या, सोफिया, लियोन और नए मित्र एरियल, कायरा और द्रान महल की दीवारों पर गश्त कर रहे थे। आर्या की आंखें अपने चारों ओर के वातावरण पर टिक गई थी। उसकी चेतना उसकी आग से जुड़े हर हलचल को महसूस कर रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आर्या ने धीरे से कहा। सोफिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही हो, मुझे भी अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। द्रान ने अपनी भविष्य दृष्टि की शक्ति का उपयोग किया। उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमकने लगी। हाँ, एक खतरा हमारे महल के पास धीरे धीरे उभर रहा है। यह कोई सामान्य शत्रु नहीं है। इसकी शक्ति हमारे पहले हमले से कहीं अधिक है। एरियल ने अपने हाथों में हवा की हल्की लहरें महसूस की। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। कायरा ने ध्यान से आसपास देखा। ये शक्ति केवल आग और तलवार से नहीं रोकी जा सकती। हमें एक रणनीति बनानी होगी और हम सबको अपनी क्षमताओं का संयोजन करना होगा। आर्या ने गहरी सांस ली। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम तैयार हैं। हम मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। अगले दिन महल के पास एक अजीब हलचल हुई। एक धुंधली और रहस्यमयी शक्ति ने महल की दीवारों को छूना शुरू किया। दीवारें कँपकँपी महसूस कर रही थीं और महल की सुरक्षा जादू सक्रिय हो गई थी। लियोन ने तलवार उठाई। तैयार हो जाओ, यह कोई साधारण हमला नहीं है। आर्या ने अपनी आग की शक्ति महसूस की। उसकी आंखों में लाल और सुनहरी लपटें फैल गईं। मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगी। सोफिया ने जादू की रेखाओं को महल की दीवारों पर सक्रिय किया। हमारे पास केवल एक मौका है। हमें इस खतरे को तुरंत रोकना होगा। धुंध में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह कोई जादूगर नहीं था, बल्कि एक प्राचीन राक्षस, जो अंधकार और जादू का मिश्रण था। उसकी आंखें लाल और धधकती हुई थीं। उसके हाथों में शक्ति की लहरें फैल रही थीं। उसकी उपस्थिति महल के चारों ओर भय और अराजकता फैला रही थी। आर्या ने तुरंत योजना बनाई। हम उसे सीधे नहीं हरा सकते। हमें अपनी शक्तियों का संयोजन करना होगा। एरियल, तुम हवा और पानी की शक्ति से उसे रोकोगे। कायरा, तुम पृथ्वी और प्रकृति की ऊर्जा से उसे स्थिर करोगी। सोफिया, तुम उसकी जादू की रक्षा को कमजोर करोगी। द्रान, हमें उसकी भविष्य की चालों का संकेत देना होगा। लियोन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे तलवार और अपनी शक्ति से घेरूंगा। आर्या, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी आग उसकी कमजोरियों को उजागर करेगी। आर्या ने अपनी आग की लपटें फैलाईं। हम एक साथ हैं। कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। जैसे ही राक्षस महल की दीवारों के पास आया, आर्या ने अपनी आग की लहर छोड़ी। राक्षस ने अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आग और ऊर्जा का संयोजन उसे धीरे धीरे पीछे धकेलने लगा। एरियल ने हवा और पानी का सम्मिश्रण बनाया। राक्षस के चारों ओर शक्तिशाली वायु जल लहरें फैल गईं, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। कायरा ने जमीन को हिलाया और जड़ें फेंकी, जो राक्षस की टांगों के चारों ओर जकड़ गईं। राक्षस क्रोधित हुआ और अपनी शक्ति से उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्या की आग ने हर बार उसे रोका। सोफिया ने जादू की कमजोरियों को ढूंढा और राक्षस की रक्षा की ऊर्जा को कमजोर किया। द्रान ने भविष्य दृष्टि का उपयोग किया और हर हमले और बचाव का संकेत दिया। इस तरह
हर सदस्य अपनी शक्ति के अनुसार राक्षस का मुकाबला कर रहा था। आर्या ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं थी। ये टीम वर्क, रणनीति और साहस की परीक्षा थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, राक्षस ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने महल की दीवारों और जमीन से अंधकार की लहरें पैदा की। हर चीज धुंधली और भयावह हो गई। आर्या की आग की लपटें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। राक्षस ने गर्जना की, तुम लोग केवल आग और जादू के बच्चे हो। तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और फीनिक्स की आत्मा को पुकारा। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल जंगली आग में नहीं है, यह उसके मित्रों, उसके साहस और उसके विश्वास में भी है। उसने अपनी आग को शांत लेकिन शक्तिशाली रूप में नियंत्रित किया। फीनिक्स की लपटें गोलाकार में फैल गईं और राक्षस की अंधकार की शक्ति को निगलने लगी। एरियल ने हवा और पानी के घेरों को मजबूत किया। कायरा ने पृथ्वी की ऊर्जा से राक्षस को स्थिर किया। सोफिया ने उसकी जादू की रक्षा को कमजोर किया। द्रान ने भविष्य की झलकियां देखकर सही समय पर हमले का संकेत दिया। राक्षस ने पहले कभी इतनी टीम वर्क नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आर्या ने अपनी आग की लहर को केंद्रित किया। उसने फीनिक्स की पूरी आत्मा को बुलाया। लाल, सुनहरी और नारंगी लपटों ने महल के आकाश को रोशन कर दिया। राक्षस ने गरज कर हमला किया, लेकिन आर्या की आग ने उसे घेर लिया। अब, द्रान ने चिल्लाया। लियोन ने तलवार से अंतिम हमला किया। एरियल की हवा और पानी ने राक्षस को स्थिर किया। कायरा की पृथ्वी ने उसे जकड़ लिया। सोफिया की जादू ने उसकी रक्षा को तोड़ दिया। आर्या ने फीनिक्स की आग की एक विशाल लहर छोड़ी, जो सीधे राक्षस के हृदय पर लगी। राक्षस गर्जना करता हुआ धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। महल के चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। लड़ाई समाप्त हुई। महल के गलियारों में अब केवल शांति और हल्की रोशनी थी। आर्या, सोफिया, लियोन और नए मित्र एरियल, कायरा और द्रान थके हुए थे, लेकिन संतुष्ट भी। आर्या ने देखा कि उसकी आग अब केवल विनाश का प्रतीक नहीं थी। ये दोस्ती, विश्वास और साहस की प्रतीक भी बन चुकी थी। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे मिलकर रोका। तुम्हारी शक्ति ही नहीं, हमारी टीम वर्क ने हमें जीत दिलाई। एरियल ने जोड़ा, हाँ, हमें समझना होगा कि अकेले किसी भी खतरे का सामना करना मुश्किल है। हमारा संयोजन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कायरा ने हल्की मुस्कान दी। आर्या, अब तुम सिर्फ फीनिक्स नहीं हो, तुम एक नेता हो, जो अपने दोस्तों और महल की रक्षा करती है। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी आग को नियंत्रित किया। हम हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी खतरा आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। आर्या और उसके मित्र महल की सुरक्षा के लिए योजना बनाने लगे। वे नए जादू, रणनीति और संयोजन का अभ्यास करने लगे। आर्या ने महसूस किया कि हर खतरा केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और विश्वास की भी परीक्षा है। महल अब केवल उनका घर नहीं था, यह उनकी जिम्मेदारी, उनकी शक्ति और उनकी दोस्ती का प्रतीक बन चुका था। आर्या ने फीनिक्स की पंखों जैसी आग को फैलाया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराई। हम तैयार हैं। महल की सुरक्षा, नए रहस्य और नए खतरे, हम सबका सामना करेंगे। आर्या और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी। एक नया खतरा उन्हें और भी मजबूत बना रहा था। उनकी टीम वर्क, साहस और रणनीति उन्हें हराने वाले खतरे के लिए तैयार करेगी। आर्या ने पंख फैलाए। हम तैयार हैं। जो भी रास्ता सामने आए, हम उसका सामना करेंगे और हमेशा जीतेंगे। महल की दीवारों में हल्की रोशनी फैल गई, और आर्या की आग ने पूरे वातावरण को अपने विश्वास और शक्ति से भर दिया। अध्याय 20, आगे की यात्रा। महल में लड़ाई के बाद का वातावरण अभी भी हल्की बेचैनी से भरा था। रात की चुप्पी में हवा कुछ अलग ही संकेत दे रही थी, मानो कोई नई शक्ति धीरे धीरे महल के पास खड़ी हो रही हो। आर्या खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या अगला खतरा उसी पुरानी ताकत जैसा होगा, या इससे भी भयंकर कुछ? सोफिया, जो आर्या के पास खड़ी थी, ने उसकी चिंता को पढ़ लिया। आर्या, हमें तैयार रहना होगा। जो कुछ भी अभी समाप्त हुआ, वह केवल शुरुआती लड़ाई थी। मुझे लगता है, यह नया खतरा हमारी परीक्षा लेगा, हमारी सीमाओं को परखेगा। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी आग की ऊर्जा को महसूस किया। मैं तैयार हूँ, सोफिया। हमारी टीम साथ है, और मैं जानती हूँ कि हम इससे भी मजबूत होकर उभरेंगे।
लेकिन ये यात्रा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है, हमें सीखना और समझना भी होगा। हम कैसे मजबूत होंगे, ये तभी पता चलेगा जब हम नई चुनौतियों का सामना करेंगे। लियोन, जो अपने कमरे की ओर लौट रहा था, वहां खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास समय बहुत कम है। ये खतरा केवल हमारी शक्ति का परीक्षण नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, संयम और समझ का भी परीक्षण करेगा। हमें महल की सुरक्षा, नई रणनीति और अपने जादू को और भी विकसित करना होगा। आर्या ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह, हम मिलकर इसे हराएंगे। मैं अपनी आग को सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए भी उपयोग करूंगी। हमारे पास अब केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि रणनीति, टीम वर्क और विश्वास भी है। अगले दिन, आर्या और उसके दोस्त महल के प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा हुए। एरियल ने हवा और जल की ऊर्जा को नियंत्रित किया। कायरा ने पृथ्वी और प्रकृति की शक्ति को सुदृढ़ किया। सोफिया ने जादू और मानसिक शक्ति के अभ्यास में जुटी रही। द्रान ने भविष्य दृष्टि के माध्यम से संभावित खतरों की भविष्यवाणी की। आर्या ने अपनी आग की शक्ति को गोलाकार लहरों में फैलाया। फीनिक्स की आग धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसकी चमक तेज हो रही थी। हमें नए खतरे का सामना करने के लिए अपनी शक्तियों का संयोजन करना होगा। ये केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी यात्रा का नया अध्याय है। लियोन ने तलवार उठाए और सभी को प्रेरित किया। यात्रा का हर कदम चुनौतीपूर्ण होगा। हमें न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और जादुई परीक्षणों के लिए तैयार रहना होगा। हमारी ताकत हमारे दोस्त और हमारी टीम वर्क में है। आर्या ने सोचा कि यह सही समय है उनकी टीम को पहले से अधिक मजबूत बनाने का। उन्होंने निर्णय लिया कि वे महल से बाहर निकलकर जादू की गहरी दुनिया की ओर जाएंगे। वहां उनके नए कौशल और शक्ति का असली परीक्षण होगा। अगली सुबह, आर्या और उसके मित्र महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। हवा में जादू की हल्की झिलमिलाहट थी। जंगलों और पहाड़ों के बीच उनका रास्ता गहरा और रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एरियल ने अपनी हवा की शक्ति से वातावरण को साफ किया। हमें अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करना होगा। हर पेड़, हर पत्थर और हर नदियां हमारी सहायता कर सकती हैं। कायरा ने जमीन पर हाथ रखा और पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस किया। ये जगह पुराने जादू से भरी हुई है। हमें केवल अपनी दृष्टि और शक्ति का संयोजन करना होगा, और फिर यह मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। सोफिया ने जादू की रेखाओं को बनाना शुरू किया। हमारी प्रत्येक शक्ति को संयोजित करना होगा। अकेले कोई भी इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। द्रान ने भविष्य दृष्टि का उपयोग किया। हमारे आगे कई खतरनाक राक्षस और रहस्य हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर हम संयोजन में काम करेंगे, तो हम हर खतरे का सामना कर सकते हैं। आर्या ने फीनिक्स की आग को अपनी हथेली में बुलाया। लाल और सुनहरी लपटें चारों ओर फैल गईं। हम तैयार हैं। ये यात्रा केवल हमारी शक्ति का परीक्षण नहीं, बल्कि हमारे साहस और बुद्धि का भी परीक्षण होगी। जैसे ही वे जादू की दुनिया में आगे बढ़े, उन्हें अजनबी मित्र मिले। एक विशाल पक्षी ने उनकी ओर उड़ान भरी। उसके पंखों में चमकती जादुई ऊर्जा थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पक्षी ने कहा। आर्या ने उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एलियार हूँ। मैं इस दुनिया के संरक्षक में से एक हूँ। मैंने तुम्हारी आग और साहस महसूस किया। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। आर्या ने सोफिया की ओर देखा और मुस्कुराई। हमें अब नए मित्र मिल गए हैं। एलियार हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करेगा। एलियार ने उन्हें बताया कि इस जादू की दुनिया में कई प्राचीन रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं। उनमें से कुछ की शक्ति इतनी भयानक है कि अकेले कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। तुम्हारी टीम वर्क और शक्ति तुम्हें इन रहस्यों का सामना करने में मदद करेगी, उसने कहा। आर्या ने अपनी आग को तेज किया। हम तैयार हैं। जो भी रहस्य और खतरा हो, हम उसका सामना करेंगे। जादू की दुनिया में उनकी पहली चुनौती एक विशाल जंगल था। जंगल में हर पेड़ और पौधा जादू से भरा हुआ था। अगर कोई गलत कदम उठाता, तो वह हमेशा के लिए खो सकता था। एरियल ने हवा की लहरों से जंगल की हलचल को महसूस किया। कायरा ने जमीन से शक्ति प्राप्त करके सही मार्ग चुना। सोफिया ने जादू के संकेतों को पढ़ा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। आर्या ने फीनिक्स की आग का उपयोग करके जंगल की अंधेरी गलियों को रोशन किया। उनकी लपटें पेड़ों की शाखाओं को चीरती हुई रास्ता बना रही थी। हम एक साथ हैं, आर्या ने कहा।
यदि हम टीम वर्क में काम करेंगे तो कोई भी खतरा हमें नहीं रोक सकता। जंगल में अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर और आंखें लाल ज्वाला जैसी थी। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसने गर्जना की। आर्या ने उसकी ओर देखकर कहा, हम मार्गदर्शन और शक्ति की खोज में हैं। यदि तुम हमारी राह में बाधा डालो तो तुम्हारा सामना हमारी पूरी टीम करेगी। लड़ाई शुरू हुई। एरियल की हवा और जल की शक्ति ने राक्षस को स्थिर किया। कायरा की पृथ्वी ने उसे जकड़ लिया। सोफिया की जादू ने उसकी रक्षा को कमजोर किया। द्रान ने भविष्य दृष्टि का उपयोग करके उनके हमलों को सटीक बनाया। आर्या ने फीनिक्स की पूरी आत्मा को बुलाया। लाल, सुनहरी और नारंगी लपटों ने राक्षस को घेर लिया। राक्षस गरजता हुआ पीछे हट गया और जंगल की गहराई में विलीन हो गया। जैसे ही उन्होंने जंगल को पार किया, आर्या ने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल खतरे का सामना करने की नहीं है। ये सीखने, समझने और अपनी क्षमताओं को निखारने की भी यात्रा है। एलियार ने कहा, तुम्हारे सामने कई ऐसे रहस्य हैं जो तुम्हारी बुद्धि, साहस और टीम वर्क को परखेंगे। यदि तुम एकजुट रहोगे तो हर खतरे का सामना कर सकोगे। आर्या ने अपनी आग को धीरे धीरे शांत किया। हम तैयार हैं। हर रहस्य, हर चुनौती, हर खतरा, हम उसका सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोफिया ने सिर हिलाया। हमारी टीम वर्क हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम जानते हैं कि अकेले कुछ भी संभव नहीं है। एरियल ने हवा की हल्की लहरों को महसूस किया। आगे बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे पार करेंगे। कायरा ने जमीन पर हाथ रखा। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और अब हम इसे अंत तक पूरी करेंगे। आर्या और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा का असली उद्देश्य केवल लड़ाई नहीं है। यह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, नई दोस्ती बनाने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने का भी समय है। फीनिक्स की आग ने उनके चारों ओर चमक फैलाई। यह आग अब केवल विनाश का प्रतीक नहीं थी, बल्कि मार्गदर्शन, दोस्ती और साहस का भी प्रतीक बन चुकी थी। आर्या ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हम तैयार हैं। जो भी राह सामने आएगी, हम उसका सामना करेंगे। हमारे साहस, शक्ति और टीम वर्क हमें हर चुनौती में विजयी बनाएंगे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जादू की दुनिया पर पड़ी, आर्या ने महसूस किया कि उनकी यात्रा का असली रोमांच अब शुरू हो रहा है। नए दोस्त, नए खतरे और नए रहस्य, ये सभी उनके साहस और शक्ति की परीक्षा लेंगे। और इस तरह आर्या और उसके दोस्तों की आगे की यात्रा शुरू हुई। एक नई राह, नई चुनौतियां और नई जीतें उनके सामने थीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।